रहा है सर। चलिएगा, सब मटेरियल और एक फोल्डर में बना हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा शिफ्ट होने में थोड़ा सा लगा। ठीक है, चलिए, वो आपका बायोलॉजी का क्लास जब चल रहा था उस समय का वो फोल्डर, ये आपका बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल का अलग फोल्डर। ठीक है, हमारा तो डाटा आइएगा। सर खत्म हो गया। डाटा खत्म हो गया, जाके सोइए तो फिर, है ना, नहीं तो वो खत्म रिचार्ज हो कर गया लीजिए। सो चलिए, आते हैं, स्टार्ट किया जाए फिर। विकास थोड़ा सब, ठीक है सर, रिकॉर्डिंग लगा दीजिए थोड़ा सा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाइएगा, लगा हुआ है बाद में रिकॉर्ड। अपलोड। ठीक ना, लगा दिया ठीक हूँ। है, स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग ठीक है। चलिएगा, हम आपसे कुछ कुछ बेसिक जानकारी स्टार्ट करते हैं। आज जो है कि आपका ज्योग्राफी जो है कि आपको चालू करेंगे, जिसका नाम होगा भूगोल, है ना। भूगोल को हम लोग आज यहाँ पे चालू करने वाले हैं आप लोग, ठीक है ना। भूगोल को देखिएगा यहाँ पे, ठीक ना। आइएगा, सुनिएगा जरा, आप चर्चा करते हुए बातों को अपने आगे बढ़ाते हैं, जरा सुनिएगा आप। चलिएगा, यहाँ पे हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है कि आपको बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या है बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार? सबसे पहले थोड़ा सा हम, पहले भी क्लास में हो चुका है, बताइए क्या है बिहार का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार? बताइए जरा, जल्दी जल्दी बताइएगा, बातों को आगे लेके चलेंगे। क्या हुआ जी, कोई आदमी नहीं बोल रहा है? बिहार का ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। 83 डिग्री 19 50 से 88 17 40। अक्षांशीय विस्तार क्या है? चौबीस अक्षांशीय डिग्री विस्तार बीस अगर मिनट 24 दस डिग्री सेकेंड 20 से मिनट से 27 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। 15 सेकेंड। ये देखिएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे देखिएगा, ये मैप को देखिएगा जरा। आपको हम एक बार फिर से चर्चा, ये सब कुछ हो चुका है, सब कुछ चर्चा, ठीक ना। फिर से आपको चर्चा करते हैं एक बार, जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से स्टार्ट होता है अक्षांशीय विस्तार, जो जाके इंड होता है कहाँ पे? 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड पे जाके इंड हो जाता है। 24 से स्टार्ट होगा, 27 पे जाके इंड हो जाएगा। ये कौन सा विस्तार है? ये आपको अक्षांशीय अक्षांशीय विस्तार है। कौन सा है? अक्षांशीय जो है कि आपको विस्तार है, अक्षांश विस्तार है। जबकि देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे, देशांतरीय है आपको पूर्वी देशांतर में। कहाँ पे पड़ता है बिहार? पूर्वी देशांतर में पड़ता है। तो पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से स्टार्ट होगा, और ये जाके खत्म होगा कहाँ पे? 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पे, ये जो है कि आपको समाप्त होगा। ये जो है क्या हो गया? ये देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देशांतरीय विस्तार जो है कि आपको ये देखने को मिलेगा। तो अक्षांशीय विस्तार कितना, देशांतरीय विस्तार कितना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। चलिए आगे चलते हैं, आगे बातों को बढ़ाते हैं। चलिएगा, आगे बात बढ़ाते हैं। अब पूछेगा आपसे पूरब से पश्चिम की जो है कि आपको, ये जो है कि आपको कितना चौड़ाई है पूरब से पश्चिम की चौड़ाई? 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर जो है कि पूरब से पश्चिम की जो है कि आपको चौड़ाई है। तो लंबाई बात करेंगे, उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या हो जाएगी? तीन लंबाई सौ क्या हो जाएगी? पैंतालीस किलोमीटर 345 किलोमीटर जो है 345 कि इसकी किलोमीटर। लंबाई हो जाएगी। बात करेंगे कितना समुद्र तल से जो है कि बिहार कितना जो है कि सी लेवल से ऊपर है, तो ये सी लेवल से बात करेंगे 53 मीटर ऊपर है, 173 या फीट। 173 फीट ऊपर है। कितना है? सी लेवल से 53 मीटर बोलिए, या 173 फीट बोलिए, जो है कि आपका ऊपर है। उसके बाद हम आपको लास्ट क्लास में चर्चा किए थे, जो आपको हम बताए थे कि इसका किसके किसके साथ जो है कि इसका इंटरनेशनल बाउंड्री और नेशनल बाउंड्री लगता है। बिहार की चौहद्दी की बात करे थे। पूरब में जो है कि आपको क्या देखने को मिला था? पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ लगाता है। बात करेंगे पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ लगाता है। उत्तर की बात करेंगे, उत्तर में नेपाल के साथ, और दक्षिण में जो है कि आपको किसके साथ? झारखंड के साथ लगाता है बाउंड्री। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। पूरब में कौन सा जिला जो है कि आपको नेपाल के साथ इसका बाउंड्री को साझा करता है पूरब में? बिहार का बाउंड्री पश्चिम बंगाल से लगता है, कौन सा जिला साझा करता है? कटिहार, बताइए। पूर्णिया, पूर्णिया, किशनगंज। कटिहार। पूरा कटिहार हाँ और किशनगंज। सर, किशनगंज से तो ठीक है, बांग्लादेश में न सटता है। बांग्लादेश? हाँ बांग्लादेश सर, कैसे मतलब हटा दिया दिए किशनगंज दिए को? हुए था मतलब एक बोर्ड देखे थे किशनगंज से 39 किलोमीटर आगे जाने पे आप बांग्लादेश में एंट्री ले लेंगे। ओ अच्छा, किशनगंज से पश्चिम बंगाल का बंगाल। बिहार से कहेंगे तो ये तो बहुत 3-4 को हो जाएगा ना। होगा। बांग्लादेश, अच्छा ये बोल तो रहे हैं, सही है तो बोल रहे हैं 39 किलोमीटर, ये बोल रहे हैं कि और आगे बढ़िएगा ना, बिहार के बाउंड्री को पार करके पश्चिम बंगाल के बाउंड्री को 39 किलोमीटर पार करिएगा तब बांग्लादेश आ जाएगा।
है ना। इनका कहने का मतलब ये है ना, हाँ, यही ऐसे ही कहने का लिखा मतलब हुआ था। आपका। जी सर, ऐसे ही लिखा अच्छा, हुआ था, वही हम सोचे कि ऐसे सर लेकिन जो है कि बंगाल ले जाके। ऐसे लेकिन आपको नहीं सकता है, ठीक ना। ऐसे पश्चिम बंगाल के साथ बाउंड्री लगाता है। और देखिएगा आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ई मैप को देखिए, देखो यहाँ पे आपको दिखाते हैं, कहाँ गया, हाँ ये देखिएगा, देखिएगा यहाँ पे देखिए, ये है ना बिहार, दिख रहा है बिहार, जी सर। ये बिहार हो गया, ठीक है ना। जी और ये जो पिंक कलर का जो दिख रहा है ये पश्चिम बंगाल हो गया। ये क्या वेस्ट हो गया, बंगाल। ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ये देखिएगा आपका क्या कहना था, आपका जो कहना था वो आपकी बातों को हम समझ चुके हैं। आपका कहना है कि ये बिहार का ये लाइन है ना, ये लाइन से ये लाइन क्रॉस करने में 39 किलोमीटर का मात्र जो है कि एरिया आपको क्रॉस करना है। उसके बाद ये आप बांग्लादेश की सीमा में घुस जाइएगा। येलो वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये बांग्लादेश, ठीक है। ये आपका हाँ कहना हाँ था, सर, यही। आया बात जी समझ में आपको। हाँ, हम आ जो गया बोले सर वो आप। बात समझिएगा, हम क्या बात, हम जो बोल रहे हैं बात, ये जो है कि आपका, ये जो है कि आपका बिहार है, और ये है आपका पश्चिम बंगाल। और ये देखिएगा दोनों के बीच में जस्ट जरा सा डिफरेंस होगा, वो 39 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। उसके बाद आप बांग्लादेश में घुस जाइएगा, किसमें, बांग्लादेश के अंदर आप प्रवेश कर हाँ लीजिएगा। हाँ आ गया बात, हाँ सर, चलिए अब आ यही गए। बात आपका, ठीक है, आपका ये कहना था, आइएगा। हाँ, बात कर रहे थे हम लोग नेशनल बाउंड्री के ऊपर बात कर रहे थे, किसके किसके साथ जो है कि ये सब तो हम बता दिए थे पिछले क्लास में, लेकिन 5 मिनट में सब कुछ हम रिवीजन करके आगे चलते हैं, ठीक ना। उसके बाद एगो आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिएगा, जिलावार जो कुछ कुछ डेटा आपको देते जाएंगे, लिखते हुए चलिएगा। सबसे पहले वेस्ट बंगाल के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ देखिएगा कौन कौन आपको सट रहा है। तो आपका जिला जो 3 वो जिला टच कर रहा है, एक है किशनगंज, दूसरा है पूर्णिया और तीसरा है कटिहार, ठीक ना। जबकि बात करेंगे उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ कितना जिला का बाउंड्री टच होता है बिहार के आठ। साथ, 8 उत्तर जिला। प्रदेश। 8 जिला। सही है, 8 जिला का जो है कि आपको टच होता है उत्तर प्रदेश के साथ। कौन सा जिला होता है 8 जिला में, जरा देखिए और बताइए, सब कुछ लगाए होंगे, ठीक। ब- बक्सर, पश्चिम। कैमूर, एक साइड सारण, से स्टार्ट सिवान, कीजिएगा कहीं से, गोपालगंज, वेस्ट एक साइड से चंपारण, कहीं से स्टार्ट गोपालगंज, कीजिएगा। हाँ, भोजपुर। वेस्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेस्ट चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सिवान के बाद सिवान है, सारण है, सारण है, सारण के बाद भागलपुर, भोजपुर है, भोजपुर के बाद भोजपुर है, बक्सर है, बक्सर के बाद बक्सर, कैमूर है, बक्सर कैमूर के बाद कैमूर है। रोहतास है। और रोहतास भी है, रोहतास, ठीक है। रोहतास, रोहतास के साथ भी उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कि आपको लगती है, किसके किसके साथ। अब इधर से स्टार्ट कीजिएगा जरा, रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, बक्सर के बाद भोजपुर हो गया, भोजपुर को ही आरा कहते हैं, आरा या भोजपुर। उसके बाद सारण हो गया, सारण के बाद सिवान हो गया, सिवान के बाद गोपालगंज, गोपालगंज के बाद जो है कि आपको पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। कोई दिक्कत, नो सर। ये आपका उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के साथ जो है कि आपका सीमा जो है कि आपको साझा कर रहा है, किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ जो है कि आपका सीमा को साझा कर रहा है। अब आते हैं थोड़ा सा नेपाल के साथ, देखते हैं नेपाल के साथ कौन कौन साझा कर रहा है, जरा बताएंगे नेपाल के सात। साथ। वेस्ट, 7 जिला कर रहे हैं। 7 जिला पश्चिम जरा बताइए, चंपारण, 7 पूर्वी जिला का नाम चंपारण, जरा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चलिए, सीतामढ़ी, चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, भोपाल, सुपौल, अररिया। अररिया, मधुबनी, किशनगंज। चलिए ठीक है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जो है कि आपको किसके साथ, तो ये नेपाल के साथ। अब जरा नेपाल के झारखंड साथ के साथ की बात करेंगे। झारखंड, झारखंड के साथ कितना जिला साझा करता है अपना आठ जमीन, जिला 8 जिला। 8 जिला। 8 जिला। जिला जो है कि अपना साझा करता है। कितना, 8 जिला साझा करता है। जरा देखिए 8 जिला कौन सा है। रोहतास, रोहतास, औरंगाबाद, औरंगाबाद, गया, बांका, नवादा, गया, जमुई, नवादा बांका, भागलपुर। और चलिए, कटिहार भी है। कैमूर भी, कटिहार, कैमूर कैमूर। बोल रहे हैं, कटिहार, कटिहार, कटिहार है। कटिहार, कटिहार। ठीक है, कटिहार, कटिहार तक आपको आधा बाउंड्री आधा। जाता है। रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है और कटिहार है। कौन है, भागलपुर और कटिहार है, ठीक ना। तो पश्चिम बंगाल के साथ कितना जिला, पश्चिम बंगाल के पास जिला की संख्या बताइएगा, कितना जिला। पश्चिम 3। बंगाल में 3 जिला है। पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला। चलिए, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला। उत्तर प्रदेश के साथ कितना जिला, 8 जिला। 8। उत्तर प्रदेश के साथ सात। 8 जिला। झारखंड के साथ कितना जिला, 8 जिला। 8 जिला। 8 जिला। झारखंड के साथ 8 जिला। तो बताइएगा नेपाल के साथ कितना जिला, 7। 7 जिला। 7 जिला। नेपाल के साथ जो है कि आपको 7 जिला। बताइएगा पश्चिम बंगाल के साथ कितना जिला, पश्चिम बंगाल तीन के जिला साथ होगा 3 जिला। 3 जिला। सही है, 3 जिला। भारत का पूरब में, पूरब में किसके साथ, भारत बोल रहे हैं, बिहार के पूरब में किसके साथ बाउंड्री को साझा करता है, पूर्वी हिस्सा के साथ, किसके बंगाल साथ, के साथ।
बंगाल के साथ बंगाल के साथ तो बताइएगा। उत्तरी 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 किसके साथ साझा करता है? उत्तरी हिस्सा उत्तर में नेपाल, नेपाल के साथ, उत्तर में 7 नेपाल हो जिला, गया। दक्षिणी किसके साथ? दक्षिणी झारखंड, किसके साथ साझा झारखंड करता के है? साथ, झारखंड के साथ। पश्चिमी झारखंड, किसके साथ साझा करता है? पश्चिमी यूपी, उत्तर उत्तर प्रदेश के प्रदेश के साथ साथ 8 साझा जिला। करता है। सही है, उत्तर प्रदेश के जो है कि आपको साथ साझा करता है। बताइएगा ऐसा जिला का नाम बताइएगा जो आपके पश्चिम बंगाल के साथ साथ नेपाल के साथ भी आपको सीमा को साझा करता है। पश्चिम किशनगंज, बंगाल के साथ साथ नेपाल। किशनगंज, सही है, किशनगंज, किशनगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा जिला का नाम बताइएगा जो आपको उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड के साथ भी आपको आपको साझा रोहतास, करता है। रोहतास है, रोहतास। रोहतास, सही है, रोहतास हो जाएगा। ऐसा जिला का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल के साथ भी आपका जिला को साझा करता है। पश्चिम चंपारण, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। सही है, पश्चिमी चंपारण। ऐसा जिला का नाम बताइए जो जो पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड के साथ भी अपना सीमा को बनाता है। कटिहार, कटिहार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा। कटिहार, कोई दिक्कत है? बिहार के चौहद्दी से अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पे सारा कुछ आपको डेटा खोल कर रख दिए हुए हैं। कोई दिक्कत वाली बात एक हो तो बार बताइए। ये 3 जो बताए ना, एक बार इसको बता दीजिएगा। पश्चिम चंपारण क्या बोले हैं? किसके किसके साथ साझा करता पश्चिमी है? चंपारण की बात उत्तर करेंगे प्रदेश, नेपाल नेपाल, और उत्तर प्रदेश के साथ साझा करेगा। रोहतास की और बात करेंगे उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ साझा करेगा। क्या कटिहार, कटिहार की बात करेंगे बंगाल और आपको झारखंड के साथ साझा करेगा। और किशनगंज की बात करेंगे, किशनगंज जो होगा आपको नेपाल के साथ साथ पश्चिम बंगाल के साथ जो है कि बाउंड्री लाइन को साझा करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? जी नहीं। चलते हैं आगे, बातों को बढ़ाते हैं अब धीरे धीरे। यहाँ तक हम आपको आपके बात को लेके आए थे, जो प्रीवियस क्लास में जो था वो सारा बात जो है कि आपको यहाँ तक ले आके छोड़े थे। अब इससे जरा आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं और जिला जिला बाय जो कुछ जो है कि आपको अध्ययन करवा देते हैं। ठीक है, आइए। ये भी आपका बेसिक जानकारी में ही रहेगा, है ना। इसको जरा सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिला वाइज वाला श्रेणी कहा गया। चलिए बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पश्चिमी चंपारण से बात करते हैं। ठीक ना, किसके साथ बात करते हैं? पश्चिमी चंपारण के साथ जो है कि आपको बात करते हैं। पश्चिमी चंपारण बताइएगा किस प्रमंडल के अंतर्गत आएगा पश्चिमी चंपारण? जरा बताइए जल्दी जल्दी। दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल? बाप रे, नहीं, कौन सा प्रमंडल होगा पश्चिमी चंपारण? तिरहुत में होगा। ये ठीक है, तिरहुत प्रमंडल के साथ जो है कि आपको रहेगा। तिरहुत, किसके साथ रहेगा? तिरहुत के साथ जो है कि तिरहुत। आपको रहेगा। सब कुछ भूल गए हैं मतलब, सारा कुछ बताए हुए हैं हम। तिरहुत के साथ नहीं जो है सर, कि हम आपका रहेगा। और सब आदमी पीछे वाला नहीं किए थे और हम, सब पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं शुरुआत सर। इसीलिए ना बोले कि शुरुआत वाला वीडियो जाके यूट्यूब पे देख लीजिए, पहले देख लीजिए, मजा आएगा। अरे तो हम जिस पे बात करेंगे उसी पे ना, हम पश्चिमी चंपारण पे ही बात करेंगे अभी। तो पश्चिमी चंपारण किस प्रमंडल के अंतर्गत आएगा ये पूछ लिए तो कौन बड़ा जुल्म थोड़ी ना हो गया, है कि नहीं? ऐसे तो देखिएगा तो हाँ बहुत सर, सारा जिला आएगा। पश्चिमी चंपारण आएगा, पूर्वी चंपारण आएगा, मुजफ्फरपुर आएगा, सीतामढ़ी, वैशाली आएगा, है ना, सीतामढ़ी आएगा और शिवहर आएगा। ये जो आप एरिया जो देख रहे हैं ये सब जो आएगा सारा का सारा आपको आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? तिरहुत के अंतर्गत जो है कि तिरहुत आपको आ जाएगा। प्रमंडल के। ठीक है? तिरहुत के अंतर्गत जो है कि आपको सारा आ जाएगा। ठीक है, हम लेकिन इसमें से सबसे पहले बात करेंगे किसका? पश्चिमी चंपारण का बात करेंगे। ठीक है, जरा लिखना लिखना शुरू कीजिएगा। इसको पहले मिटा देते हैं, पश्चिमी चंपारण वाला तो है ना। हाँ सर, 1 मिनट से बोल दीजिए लिखने के लिए। बहुत सारे आदमी है क्लास में लेकिन बोल कोई नहीं रहे हैं, क्या बात है? मतलब पिछला क्लास कुछ याद वाद नहीं है क्या? याद है सर, बोलने में याद है तकलीफ होगा, सर। दोनों में से तो कोई एगो चीज होगा, या बोलने में तकलीफ या तो पिछला क्लास याद ना हो, है ना। क्या कि सारा क्लास तो आपको बेसिक जानकारी के साथ दिया। ठीक है, सुनिएगा। आते हैं सबसे पहले किस पे? पश्चिमी चंपारण के ऊपर हम चर्चा करते हैं। जरा बेसिक जानकारी को लिखिएगा। ये सबको लगभग लगभग पता ही होता है लेकिन तब भी लिख लीजिएगा। लिखिएगा, पहला होता है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। पश्चिमी चंपारण जो है कि आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। ये खुद का बनाया हुआ नोट है। बाद में जो है कि आपको हम इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अभी आप लिखिए। बात का बात छोड़िए, बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कोई ठीक नहीं। सबसे लिख बड़ा लीजिए, जिला क्षेत्रफल के हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है ये आपका पश्चिमी चंपारण। और सबसे उत्तरी जिला भी आपको ये पश्चिमी चंपारण है। सबसे उत्तरी जिला भी आपका ये पश्चिमी चंपारण है।
ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सर्वाधिक एसटी की, बात करेंगे सर्वाधिक एसटी जो है कि आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगा सर्वाधिक एसटी। और वाल्मीकि नगर यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, एकमात्र बिहार का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि नगर है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है कि आपको एकमात्र जो है कि आपका यहीं पे है, पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगा। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। उसके बाद बात करेंगे उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है उदयपुर, और उदयपुर से बहुत आदमी राजस्थान लगा के आए थे, ये 66 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक ना, जाके प्रीवियस ईयर पेपर खोल लीजिएगा, उदयपुर देख के सब आदमी राजस्थान लगा के आए हैं। ठीक ना, लेकिन उदयपुर जो है कि राष्ट्रीय उद्यान जो है कि कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक नाम सुने होंगे लोरिया नंदनगढ़, इसका नाम सुने होंगे लोरिया नंदनगढ़ का, ये भी आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगा। लोरिया नंदनगढ़ जो है कि आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगा। लोरिया नंदनगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है सर, राष्ट्रीय उद्यान ही है। लोरिया नंदनगढ़ जो है कि आपका ये है, क्या बोलते हैं, ये आपका शिलालेख है सर, अशोक का शिलालेख। हाँ, शिवालेख है। ठीक ना। एक मिनट। उसके बाद बात करेंगे पश्चिमी चंपारण में जो मिट्टी मिलेगी, ये पिडमोड मिट्टी मिलेगी। पिडमोड मिट्टी जो है कि आपको मिलेगी। कौन सा मिट्टी? पिडमोड मिट्टी लिख देते हैं यहाँ पे, पिडमोड मिट्टी। पिडमोड मिट्टी जो है कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और बिहार कोकिला जो आपको शारदा सिन्हा है, ये भी आपको यहीं से है, पश्चिमी चंपारण से। बिहार कोकिला, बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला कहा जाता है। ये भी कहाँ से आपको देखने को मिलेगी? पश्चिमी चंपारण से ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और सबसे अधिक जो है कि आपको घने पतझड़ वन वाले जो है कि घने वन जो है कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? घने वन जो है कि आपको यही देखने को मिलेगा। घने वन की बात करेंगे, सबसे अधिक घना वन जो है कि आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगा। इतना पॉइंट हुआ, 6-7 पॉइंट पश्चिमी चंपारण जिला से। ये जो है कि स्पेशल नोट्स है, इससे जो है कि आपका क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। हर एक जिला पे हम चर्चा करेंगे, कुछ ना कुछ जो भी आपका बात उस जिला का जो आपका संबंधित बात होगा, सारा बात हम यहाँ पे आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, पश्चिमी चंपारण हो गया। आप जरा आइए, पश्चिमी चंपारण के बगल में देखिएगा, ये है आपका पूर्वी चंपारण। दिख रहा है आपको पूर्वी चंपारण? जी सर। पूर्वी चंपारण में लिखिएगा, पूर्वी चंपारण में 2 पॉइंट यहाँ पे जो है कि आपको एक अरेराज का मंदिर मिलेगा। अरेराज, अरेराज का शिव जी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है अरेराज का मंदिर। उसके साथ साथ हाँ, क्या अशोक का स्तंभ लेके है ना? अरेराज भी है, अरेराज अशोक का स्तंभ भी है, और कसरिया स्तूप भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, कसरिया स्तूप। और लोरिया अरेराज जो है कि आपको यहीं देखने को मिलेगा। हो गया, केसरिया स्तूप भी आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक ना। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से ही आपको संबंधित हो गया। किससे हो गया? पूर्वी चंपारण से हो गया। देखिएगा, अब मिटाते हैं, जरा इसको समझिएगा, मिटाते हैं अब इसको। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के बीच और सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बीच एगो छोटा सा ही शहर बसा हुआ है, इसका नाम है शिवहर शहर। देख रहे हैं शिवहर को? जी। शिवहर शहर के बारे में जरा लिखिएगा, शिवहर के बारे में लिखाते हैं। ये जो है कि क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा शहर है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये बिहार का सबसे छोटा शहर है शिवहर शहर। और यहाँ की जनसंख्या घनत्व जो है कि सबसे अधिक है। शिवहर का जनसंख्या घनत्व, शिवहर का जनसंख्या घनत्व जो है कि सबसे अधिक है। जब डेटा पढ़ाएंगे वहां पे सारा डेटा बताएंगे शिवहर का जनसंख्या घनत्व कितना है। अभी लिखिएगा, शिवहर का जनसंख्या घनत्व जो है कि सबसे अधिक है। ठीक ना। उसके बाद न्यूनतम नगरीय जो है कि नगरीय जनसंख्या यहीं पे है। न्यूनतम नगर में जनसंख्या जो है कि यहीं पे आएगी, छोटा है। और न्यूनतम जो है कि एसटी की संख्या जो है कि आपको यही है, न्यूनतम एसटी भी आपको यही देखने को मिलेगा, है ना। सबसे छोटा जिला जो है कि आपका बिहार का यही देखने को मिलेगा, है ना। हुआ? जी सर। चलिए अगले जिला के ऊपर जरा चलते हैं। सीतामढ़ी, सीतामढ़ी आपको दिख रहा होगा।
सीतामढ़ी में एक जगह है, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है रूनीसैदपुर। यहाँ के बलुशाही को जीआई टैग के लिए जो है कि नॉमिनेट करके भेज दिया गया है। जीआई टैग के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है बलुशाही को। उसके बाद आगे चलेंगे। सीतामढ़ी में सीता माता का जन्म होता है। सीतामढ़ी में सीता माता का जन्म होता है और सीतामढ़ी में विश्व का सबसे बड़ा सीता जी का मूर्ति भी बनाया गया है। सीता जी का मूर्ति भी जो है कि आपको स्टैचू जो है कि आपको बनाया गया है सीतामढ़ी में। ठीक है, करेंट बनाया नहीं गया, ये प्रस्तावित है, बनने वाला है। बनाया गया है, ये हम पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं। बन गया, 67 बीपीएससी का 68 का क्वेश्चन भी था, पूछा गया क्वेश्चन, तभी तो बता रहे हैं। बन गया वही होगा, कहीं इसका काम चल रहा होगा, यही हम पढ़े हैं, यही बात आपको बताया। हो सकता है कहीं बन ही रहा हो, है ना। लेकिन ये जो है कि आपको जो सबसे बड़ा हम यही के इसीलिए बोल रहे हैं, एक राम हम मंदिर यही के बनाया है ना, इसीलिए बता रहे हैं सर। मंदिर बनेगा, रामायण मंदिर यहाँ बनेगा, पूर्वी चंपारण में बनेगा रामायण मंदिर। जो एशिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा, पूर्वी चंपारण में बनाया जाएगा। ठीक ना, याद रखिए इस बात को, करेंट का डेटा है ना, थोड़ा सा जोड़ रहे हैं सबको। ठीक है, अब इसको भी जरा देख लीजिए। अब जरा आगे चलते हैं, आगे आइए। अभी तक ने आपने किस किस जिला को देखा, ये आप देख लिए, ये देख लिए। अब आइएगा मुजफ्फरपुर का शाही लीची को जीआई टैग प्राप्त है, पता ही होगा। मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग प्राप्त है। और बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र भी आपका मुजफ्फरपुर में है। याद रखिएगा, बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ खोला गया है? ये मुजफ्फरपुर में ही सबसे पहला खोला गया था। और लीची अनुसंधान संस्थान जो है कि आपको मुजफ्फरपुर में ही देखने को मिलेगा। लीची अनुसंधान संस्थान आपको मुजफ्फरपुर में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में इथेनॉल संयंत्र जो है कि आपको लगाया गया है, सेकेंड है। बिहार का दूसरा है आपको इथेनॉल संयंत्र जो है कि आपको मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में आपको लगाया गया है। साथ साथ यहाँ पे गरीब स्थान मंदिर जो है कि आपको देखने को मिलेगा मुजफ्फरपुर में, गरीब स्थान मंदिर। ठीक है, मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची था, कोरोना के टाइम में रसिया भेजा गया था वहाँ के राष्ट्रपति के। हाँ, वो तो बहुत जगह आपको भेजा गया है। वैसा तो लीची जो है कि आपको बहुत जगह, बहुत सब विदेश भी आपको भेजा गया है, 2-3 गो देश में उसमें भेजा गया था, है ना, कोरोना के समय। सही है बोल रहा हूँ, करंट का प्रश्न था इससे पहले वाला में। ठीक है, ये हुआ मुजफ्फरपुर के बगल में देखिएगा वैशाली दिख रहा होगा, वैशाली दिख रहा है, ये वैशाली जी सर, वैशाली दिख रहा है। वैशाली की बात करते हैं, वैशाली में जरा सुनिएगा, वैशाली की बात करेंगे। वैशाली में एक आपका झील है जिसका नाम है बारीला झील। बारीला झील जो है कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वैशाली में आपको देखने को मिलेगा। और वैशाली की बात करेंगे, वैशाली में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है। कौन सा है? न्यूनतम शिशु लिंगानुपात। न्यूनतम कहाँ देखने को मिलेगा? वैशाली में देखने को मिलेगा। वैशाली में जो है कि आपको देखने को मिलेगा बदला सलीम अली जुब्बा सहनी अभ्यारण्य। बदला सलीम, ये भी बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना। बदला सलीम अली जुब्बा सहनी अभ्यारण्य है, ठीक ना। ये भी आपका बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। और विश्व का प्रथम गणराज्य भी आपका वैशाली है। विश्व का प्रथम गणराज्य की बात करेंगे, गणराज्य जो है कि आपका वैशाली है। प्रथम स्वतंत्र भी आपको वैशाली है। रिपीट कीजिए ना, वैशाली को रिपीट कर दें। बरीला झील जो है कि आपको वैशाली में देखने को मिलेगा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात देखने को मिलेगा वैशाली में। साथ में बदला सलीम अली जुब्बा अभ्यारण्य जो है कि आपको वैशाली में देखने को मिलेगा। प्रमंडल विश्व का प्रथम वैशाली कौन प्रमंडल? वैशाली जो है कि आपको तिरहुत में आएगा, ठीक है। विश्व का प्रथम गणराज्य, ठीक है जी सर। उसके बाद बात करेंगे, महावीर का जन्म भी आपको कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और वैशाली में एक शांति स्तूप भी आपको देखने को मिलेगा। शांति स्तूप भी जो है कि विश्व शांति स्तूप भी आपको वैशाली में देखने को मिलेगा। अब वैशाली में शांति स्तूप देखने को मिलेगा और अशोक स्तंभ भी आपको वैशाली में देखने को मिलेगा।
ठीक है। ये सब बात जो हुआ वैशाली से संबंधित हुआ, किससे हुआ? वैशाली से हुआ। आगे बढ़ते हैं, बातों को बढ़ाते हैं, इसको फिर मिटाते हैं, ठीक है। आगे आइए। ये देखिएगा, ये है दरभंगा। क्या है? ये दरभंगा है। दरभंगा। दरभंगा की बात करेंगे, दरभंगा की बात करेंगे। अब देखिएगा, दरभंगा में आपका यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा जिसका नाम है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में, दरभंगा में देखने को मिलेगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है कि आपको कुशेश्वर स्थान जो है कि आपको देखने को मिलेगा। एक कुशेश्वर स्थान जो है कि आपका क्या है, एक आपका मंदिर है और एक आपका है ना, और एक आपका पक्षी अभ्यारण्य भी है। कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान जो है कि आपको पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। बात करेंगे यहाँ पे आपका मिट्टी कैसा देखने को मिलेगा, बल सुधरी मिट्टी देखने को मिलेगा, बल सुधरी मिट्टी देखने को मिलेगा। जो जिस इलाका से लोकल है, अगर कुछ जानकारी हो तो आप जोड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक ना, जोड़ सकते हैं। मिथिला मखाना का जीआई टैग भी आपको इसी को मिला है, मिथिला मखाना का जीआई टैग, जीआई टैग मिल चुका है मिथिला मखाना का, दरभंगा। दरभंगा से वो क्वेश्चन पूछा था 68 में, क्वेश्चन था वो क्या था, कौन सा झील क्या पूछा था उसमें? कादारीबाद में जो बना था सौर्य संयंत्र था। कादारीबाद में क्या बना था? सौर्य संयंत्र कादिराबाद में तैरता हुआ सौर पैनल प्लेट को लगाया गया था कादिराबाद में, तैरता हुआ सौर पैनल प्लेट, हाँ सौर पैनल प्लेट को लगाया गया था कादिराबाद में। इसको भी लिख लीजिएगा, तैरता हुआ सौर पैनल प्लेट को लगाया गया था कादिराबाद दरभंगा, कादिराबाद दरभंगा में, ठीक है। मिथिला पेंटिंग भी तो होगा। मिथिला पेंटिंग तो पूरा मिथिला क्षेत्र से है ना, मधुबनी से मुख्य रूप से है मिथिला पेंटिंग। मधुबनी से मुख्य रूप से है सर, ऐसे मुख्य मिथिलांचल रूप में से पूरा फैला हुआ है। हाँ मिथिलांचल में फैला हुआ है। और कुछ है जोड़ने का तो जोड़ सकते हैं। तारामंडल दूसरा, हाँ दूसरा, बिहार का दूसरा तारामंडल, बिल्कुल सही है। करेंट का क्वेश्चन है, बिहार का सेकेंड जो है कि आपका तारामंडल, तारामंडल भी आपको यहीं पे खोला गया है। और बिहार का दूसरा एम्स भी आपको यही है, एम्स भी आपका दूसरा की बात करेंगे, एम्स भी आपका यही है। और बात करेंगे बिहार का तीसरा, बिहार का तीसरा जो है कि आपका एयरपोर्ट भी आपका यही है, तीसरा एयरपोर्ट भी आपका यही है, ठीक ना, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा तीसरा एयरपोर्ट। पहला जो है कि पटना में, दूसरा कहाँ है, दूसरा गया में, पहला पटना में, दूसरा गया में, और तीसरा जो है कि आपको दरभंगा में, तीसरा दरभंगा में, ठीक है। याद रखिएगा, यही सब बेसिक जानकारी जो है कि एग्जाम में रहेगी। हाँ चौथा खुलने वाला है पूर्णिया में, पूर्णिया भी आएंगे तो चौथा के बारे में बताएंगे, पूर्णिया में चौथा खुलने वाला है, प्रस्तावित हो चुका है उसको। चलेगा, आप तो ये देख लिए, अब दरभंगा हो गया। दरभंगा के नीचे देखिएगा ये समस्तीपुर आपको दिख रहा होगा, समस्तीपुर दिख रहा होगा जी सर। समस्तीपुर में पूसा विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलेगा, और भारत का पहला जैविक गांव भी आपको देखने को मिलेगा समस्तीपुर में, पूसा विश्वविद्यालय, पूसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय समस्तीपुर। पहला भारत का बोल रहे हैं, पहला बिहार का पहला जैविक गांव भी आपको देखने को मिलेगा समस्तीपुर में। और उसके बाद न्यूनतम शहरीकरण के मामले में समस्तीपुर अव्वल है, न्यूनतम शहरीकरण के मामले में समस्तीपुर जो है कि आपको अव्वल है, शहरीकरण के मामले में न्यूनतम है यहाँ पे शहरीकरण, मतलब इसका जो शहर है बहुत छोटा है। अच्छा, है ना, जैविक गांव का नाम पूछा तो? जैविक गांव का नाम पहले जिले पूछेगा, यहीं पे आपको खुला गया है, और नाम इसका नहीं याद है, फिर करंट देखना पड़ेगा तब बताएंगे कि किसका नाम क्या है, कहाँ पे जैविक गांव में, अब कौन ब्लॉक के, कौन प्रखंड के, कौन सा पंचायत खोला गया, देखने के बाद पता चलेगा, है ना, देखने के बाद जो है कि आपको पता चलेगा। अब आते हैं इसके जस्ट बगल में, देखिएगा ये मधुबनी है। संरक्षण में भी मतलब ये हाँ जल, अभी नया रिपोर्ट आया है, जल जीवन संरक्षण में आपको टॉप किया है बिहार में, टॉप किया है जल जीवन संरक्षण में जो है कि टॉप 1 किया है बिहार में,
कौन समस्तीपुर टॉप किया है, ठीक है। मतलब सर समस्तीपुर जो है गोल्ड कि आप, मेडल, गोल्ड हाँ मेडल गोल्ड मिला मेडल इस मिला है, चीज इसी में। के कारण इसको गोल्ड मिला है, सही बोल रहे हैं, GOLD गोल्ड मिला है, इसी के कारण इसको अच्छा, गोल्ड भी मिला है। टीबी रोग कम करने में या कुछ कोई रोग में भी इसको गोल्ड मेडल मिला है, इसको और मुजफ्फरपुर को। याद अच्छा, तो करंट का है तो करंट में जो याद आएगा सो बता दीजिएगा, बाकी बात करंट के साथ करंट में उसको जोड़ देंगे, ठीक ना। करंट के साथ उसको करंट में जोड़ देंगे। यहाँ पे मधुबनी है, मधुबनी से आपको मधुबनी पेंटिंग को GI टैग मिला है, मधुबनी पेंटिंग को जो है कि आपको GI टैग मिला है। तो शहरीकरण वाला में डेटा कंफर्म है आपका, समस्तीपुर है? हाँ, न्यूनतम शहरीकरण है, बिहार में सबसे न्यूनतम शहरीकरण की बात करेंगे यही आपका है ना। नया वाला में मधुबनी दिया है। नया वाला मधुबनी दिया है, अभी नहीं, कब का मैम डेटा ने नहीं, 2011 के जनगणना के अनुसार है। ये 2011 के जनगणना के हिसाब से ही हम आपको बता रहे हैं। अब नया वाला में अब कौन हिसाब से दिया है देखना पड़ेगा नया वाला में, ठीक है। दिया है शहरीकरण में सितंबर 2022 तक मधुबनी दिया है। सितंबर 2022 तक। क्या बोल रहे हैं मैडम? 21 जी। बोल रहे थे ना, एक नगरीकरण प्रतिशत में है सबसे ज्यादा, एक क्षेत्रफल में है। सर एक ठीक ये है। कौन वाला है तो देखेंगे ना, पता नहीं, अभी नगरीकरण प्रतिशत में है, ये प्रतिशत ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, देख लेंगे एक बार इसको, ठीक है। प्रतिशत में शायद मधुबनी है और 56 में। और तो प्रतिशत में मधुबनी हो जाएगा, तो वही तो मधुबनी। हम इसमें दिया हुआ है ना, इसमें दिया है कि शहरीकरण में सबसे कम वाले 3 जिले 2022 सितंबर तक, ठीक है ना। तो उसमें मधुबनी दिया है 3.6%। 3.6% है, द्वितीय स्थान पे बांका है, तीसरे स्थान तीसरे पे पर सीतामढ़ी है सर। एडिटोरिया दिखा रहा है सर, 22-23 हाँ। सर्वेक्षण है। और चलिए, तो करंट में कहीं चेंज हुआ होगा, हटाइए इस बात को, हटाइए, आगे चलते हैं। जो जो हमको काम का चीज है पहले उसको देख लेते हैं, उसका बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। करंट में जब आएंगे तो वहां पे उसको समझ लेंगे कि करंट में क्या डेटा तब्दील है और क्या बदला है, नहीं बदला, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, मधुबनी तक आपको आ गए हैं। मधुबनी के बाद लिखिएगा, मधुबनी के बाद की बात करेंगे। मधुबनी के जस्ट बगल में आपको सहरसा देखने को मिलेगा, यहाँ देखिए सहरसा, इसको कोसी कहते हैं, कोसी मधुबनी लिखा है। हुआ, समस्तीपुर तक हुआ ना। मधुबनी होता है ना, मधुबनी में पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, एक GI टैग बताएं। हाँ मधुबनी पेंटिंग का GI टैग, मधुबनी पेंटिंग का कर लेते हैं ना, सबसे कम 3 जिला, सबसे कम शहरीकरण। हाँ शहरीकरण में सबसे कम में आप लिख सकते हैं, कम शहरीकरण। इसमें समस्तीपुर और बांका दोनों को साथ में रखा है। क्या मैडम फिर से बोलिए तो? आना वाला, वो तो पिछले वाला डेटा बता रही है मैडम। लेकिन जो हम आपको बताए ना, ये जो है कि आपको जनसंख्या में जो आपको जनगणना में जो रिपोर्ट आया है उसका डेटा हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। ये आपका ये सालों साल ये आपका रिपोर्ट फिर तैयार करता है राज्य स्तरीय कोई कमेटी अगर तैयार करती है एजेंसी, उसका बात नहीं बोल रहे हैं। ये 2011 के जनगणना के हिसाब से हम आपको बोल रहे हैं कि न्यूनतम जो शहरीकरण है वो आपका समस्तीपुर में है, ठीक ना, 11 के जनगणना के हिसाब। सर्वाधिक केला उत्पाद भी सर मधुबनी अभी आ रहा है फर्स्ट पे। मछली में भी मधुबनी, हाँ केला में भी आपको मधुबनी है, मछली में भी आपको मधुबनी देखने को मिलेगा, केला में भी मधुबनी और मछली में भी। हाँ क्या? हाजीपुर नहीं है केला में ना, तो हाजीपुर में तो केला है, लेकिन अभी जो है कि मधुबनी हो गया है ना। हाजीपुर में तो केला होबे करता है, हाजीपुर का तो केला फेमस ही है ना। लेकिन ये तत्काल का जो डेटा है ना इसके हिसाब से। अब आइएगा सहरसा, यहाँ कोसी लिखा है, सहरसा को क्या लिख दिया है, कोसी लिख दिया है। यहाँ समझिएगा ये कोसी बराबर सहरसा होता है, इसको आपको समझना है, ठीक ना। सहरसा के ऊपर जरा चर्चा करते हैं, जरा सुनिएगा सहरसा के ऊपर। सहरसा के ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ कंदरा का सूर्य मंदिर है, कौन सा है? कंदरा का जो है कि आपको कंदरहा, सुनिएगा हिंदी में लिख देते हैं, देखिएगा क्या है, कंदहा सूर्य मंदिर, ठीक ना। ये सूर्य मंदिर जो है कि आपको कहाँ है, सहरसा में। एगो सूर्य मंदिर जो है कि आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, है ना। एगो सूर्य मंदिर जो है कि आपको यहाँ भी देखने, हाँ औरंगाबाद में भी वो जो फेमस, औरंगाबाद वाला, बोध गया औरंगाबाद। सर एक यहाँ भी है, नालंदा से थोड़ा सा आगे है, वहाँ भी फेमस सूर्य मंदिर है, जगह का नाम कौन याद सा नहीं आ रहा सूर्य है। मंदिर बोले हैं यहाँ पे? कंदहा,
कंदहरा सूर्य मंदिर जो है कि आपको सहरसा में देखने को मिलेगा। आइए ना, जहां जहां जाएंगे वहां वहां फिर जोड़ते चलेंगे, है ना। सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा। उसका न्यूनतम जो है कि महिला साक्षरता जो है कि आपको यहीं देखने को मिलेगा। न्यूनतम महिला साक्षरता आपको यहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। न्यूनतम महिला साक्षरता आपको यहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आइएगा, उससे आगे बढ़ते हैं। उससे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं मधेपुरा, आपको दिख रहा होगा मधेपुरा, ये है बीच में मधेपुरा की बात करते सुपौल हैं अब। कोसी के बीच में। हाँ हाँ, मधेपुरा उसी के बीच में है, आपको देखिए ना। मधेपुरा की बात करते हैं, मधेपुरा में बात करेंगे। ये देखिएगा, मधेपुरा की बात करेंगे, यहाँ पे सर्वाधिक जो है कि आपको दशकीय वृद्धि हुआ है मधेपुरा में। जिला की बात करेंगे, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मधेपुरा में हुआ है। डीजल इंजन का यहाँ पे एक कारखाना लगाया गया है। यहीं पे जो है कि 12,000 हॉर्स पावर का जो है कि आपका डीजल इंजन बनाया गया था, है ना। अल्ट्रसॉन कंपनी के सहयोग से जो है कि आपको बनाया गया था। बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। 12,000 हॉर्स पावर का इंजन, रेल इंजन, मधेपुरा के फैक्ट्री से, मधेपुरा के फैक्ट्री से बनाया गया था सर, क्या बताएं? अल्ट्रसॉन, अल्ट्रसॉन कंपनी है, कंपनी का नाम है अल्ट्रसॉन। कंपनी का नाम है अल्ट्रसॉन कंपनी। चलिएगा, अल्ट्रसॉन के बाद आते हैं अब देखिएगा इसको, इसके बारे में नहीं कुछ है आपको जानकारी। सुपौल के बारे में, अगर सुपौल के बारे में कुछ जानकारी है तो आप लोग साझा कीजिए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं सुपौल के बारे में। ऐसे जब जिला वाइज जाएंगे तो फिर वहां पे देखेंगे। अब आते हैं अररिया के ऊपर, आते हैं अररिया के ऊपर। अररिया में देखिएगा, अररिया में एक पक्षी अभ्यारण्य पाया जाएगा जिसका नाम है हड़िया, हड़िया बाड़ा, हड़िया बाड़ा पक्षी अभ्यारण्य, हड़िया बाड़ा पक्षी विहार, या हिरन पार्क इसको कहते हैं, हिरन पार्क इसको कहते हैं। हड़िया बाड़ा पक्षी अभ्यारण्य या हिरन पार्क इसको कहते हैं। और अररिया में एगो डॉल्फिन का आपको सेंटर है, उस डॉल्फिन सेंटर का नाम क्या है बताइए। बहुत बार बताए हुए अररिया में, अररिया में एक डॉल्फिन सेंटर है, उस डॉल्फिन सेंटर का नाम क्या है। आवाज नहीं जा रहा है क्या? आ रहा है सर। अररिया में एक डॉल्फिन सेंटर है, उस डॉल्फिन सेंटर का नाम क्या है? ये हररिया पारा क्या बताए सर? हररिया पारा अररिया बाड़ा है, अररिया बाड़ा, अररिया बाड़ा पक्षी विहार या हिरन पार्क। यहाँ पे एक डॉल्फिन अभ्यारण्य है। इस डॉल्फिन अभ्यारण्य का नाम लिखिएगा। बिहार पुलिस का पूछा गया प्रश्न है, परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य, परमार, परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य। मक्का उत्पादन में सभी टॉप पे है अररिया। मक्का में टॉप हो गया, ठीक है, मक्का में अरे टॉप क्या है। बोलते हैं उसका, बिहार का पहला जैव विविधता पार्क भी अररिया में खोला गया। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क भी अररिया में खोला गया है, ठीक ना। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क भी अररिया में खोला गया है, ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। एक और था क्वेश्चन वहाँ का, अररिया के बथनाहा से कौन सा ट्रेन चलाया गया है, क्या तो था? हाँ, वो नेपाल के लिए चलाया गया है। हाँ, नेपाल के लिए, है ना, नेपाल के लिए चला है। अब आते हैं किशनगंज के ऊपर, आते हैं। यहाँ परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य पूछने वाला प्रश्न है, परमार। किशनगंज के ऊपर आते हैं, जरा किशनगंज को देखते हैं। किशनगंज में क्या क्या देखने को मिलेगा। किशनगंज जो है कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला है, पूर्वी जिला। उसके बाद बात करेंगे किशनगंज में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात आपको किशनगंज में देखने को मिलेगा। शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक, और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय जो है कि बिहार का किशनगंज में ही देखने को मिलेगा, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय। और सबसे अधिक जो है कि बारिश जो है कि आपका किशनगंज में ही देखने को मिलेगा, सर्वाधिक बारिश बिहार में, किशनगंज में। और किशनगंज बिहार का वह जिला है जो नेपाल और नेपाल और आपके किसके साथ, पश्चिम बंगाल के साथ बाउंड्री को साझा करता है।
नेपाल सर और इस बार पश्चिम बंगाल के साथ किशनगंज 2 नंबर पे आ गया सर, सर्वाधिक वर्षा वाला में। फिर चेंज हुआ है। अब कौन हो गया पहला पे? अररिया हो गया कि पूर्णिया? पश्चिम चंपारण फर्स्ट नंबर पे सर्वाधिक। पश्चिमी चंपारण हो गया अच्छा, था। ये हो गया पश्चिमी चंपारण फर्स्ट हो गया ना नया रिपोर्ट में। आई हो गया हाँ, सेकेंड, थर्ड हो गया पूर्वी चंपारण। थर्ड हो गया पूर्वी चंपारण बारिश में। मक्का कौन है सर? मक्का में ये है, मक्का में अररिया है जो है फर्स्ट में। अररिया है अररिया, राजस्थान अररिया, पे। अररिया फर्स्ट में, ठीक ना, अररिया। लेकिन अगर पूछेगा मक्का के घर किसको कहा जाता है, तो मक्का के घर बेगूसराय को कहा जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा, मक्का का घर किसको कहा जाता है? बेगूसराय को, ठीक है। अररिया के बाद आते हैं हम लोग, आते हैं कहाँ पे? आते हैं पूर्णिया के ऊपर आते हैं। देखिएगा ये है पूर्णिया। सर चाय पत्ती उद्योग भी यहाँ पे बहुत फेमस है ना? हाँ, किशनगंज में आपको चाय पत्ती भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। किशनगंज हो गया आपको, उसके बाद पूर्णिया हो गया, कटिहार। ये जो इलाका है ना, जो पश्चिम बंगाल से जो सटा हुआ इलाका है, इसमें जो है कि आपका चाय पत्ती उद्योग भी आपको देखने को मिलता है, ठीक ना। चाय पत्ती हो गया, अनारस हो गया, केला का उत्पादन भी आपको इस एरिया में जो है कि आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक ना, केला के उत्पादन में। पूर्णिया की बात करेंगे, पूर्णिया के बारे में सुनिएगा। पूर्णिया में आपको जलालगढ़ का किला आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पूर्णिया में। बिहार पुलिस का पूछा गया क्वेश्चन है, जलालगढ़ का किला। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन बिहार पुलिस पूछता है। प्रति व्यक्ति आय में सेकेंड नंबर पर अररिया है, सबसे कम सेकंड पे हो गया। हाँ, जलालगढ़ का फोर्ट हो गया या किला हो गया? जलालगढ़ किला हो गया आपको अररिया में, ठीक है। अररिया बोल रहे हैं, पूर्णिया में किसका हो गया? पूर्णिया हो गया। न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता आपको पूर्णिया हो गया। न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया हो गया। और बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला भी जिला आपको कौन हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा, ठीक है। बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला भी जिला कौन हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। सब बेसिक जानकारी है, लग रहा है भूगोल कल ही से शुरू होगा। पर्वतों का विभाजन करेंगे कल, उसके बाद जो है कि जल्दी जल्दी खींच देंगे। कल आपको नदी तक लेके चलेंगे, चाहे जितना बजे, रात को 12 का है नहीं बजे, नदी तक लेके चलेंगे आपको कल, ठीक है। आगे आते हैं, पूर्णिया हो ही गया, पूर्णिया ही तक न चलेंगे। कटिहार भी बता दिए, कटिहार अभी नहीं बताया है ना। आते हैं कटिहार के ऊपर आते हैं। आवाज जा रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। चलिए कटिहार के ऊपर जरा चर्चा करते हैं। कटिहार के बात करेंगे। कटिहार में सुनिएगा, कटिहार में आपको यहाँ पे जूट उद्योग जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कौन सा उद्योग? जूट उद्योग जो है कि आपको कटिहार में देखने को मिलेगा। और कटिहार में एक आपको बोगीबिल पक्षी अभ्यारण्य, गोगाबिल, बोगीबिल नहीं, गोगाबिल। कौन सा? गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य जो है कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी आपको कटिहार में देखने को मिलेगा, कटिहार में देखने को मिलेगा। कटिहार के जस्ट बगल में सटा हुआ है भागलपुर, देख रहे हैं भागलपुर। भागलपुर की बात करते हैं, जरा सुनिएगा। भागलपुर में एक कहलगांव जगह है, जानते होंगे। कहलगांव में एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट है। एनटीपीसी का कहलगांव में थर्मल पावर प्लांट है, ये पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी का। और भागलपुर में बिहार का प्रथम कछुआ पूर्णवास केंद्र है। कछुआ पूर्णवास केंद्र जो है कि आपको भागलपुर में है। कछुआ पूर्णवास केंद्र भागलपुर में है, ठीक है, लिखा है। आगे चले, बात करेंगे आपको यहाँ पे विक्रमशिला पक्षी विहार जो है कि आपको भागलपुर में है। विक्रमशिला पक्षी विहार जो है कि आपको भागलपुर में है। विक्रमशिला पक्षी विहार की बात करेंगे, भागलपुर में है। गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य की बात करेंगे, गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है कि आपको भागलपुर में है, दूसरा। और अभ्यारण्य की बात करेंगे, पहला अभ्यारण्य जो है कि पटना बिहार में है। पटना बिहार में पहला अभ्यारण्य, दूसरा अभ्यारण्य भागलपुर में, रिसर्च सेंटर बिहार में एक जगह पटना में। और मोहम्मद शाह का मकबरा भी आपको भागलपुर में देखने को मिलेगा। किसका मकबरा? मोहम्मद शाह का मकबरा। मोहम्मद शाह का मकबरा जो है कि आपको भागलपुर में देखने को मिलेगा।
भागलपुर में देखने को मिलेगा मोहम्मद शाह का मकबरा। आइए इसको इरेज करते हैं अब। इधर का हो गया लगभग लगभग। उत्तर बिहार हम लोग खींच चुके हैं। उत्तर बिहार में अब नहीं है बचा है मेरे ख्याल से। जिला बिहार में क्या हो? सर्वाधिक गरुड़ भी भागलपुर में ही पाया जाता है। गरुड़ गरुड़ की संख्या सर्वाधिक भागलपुर में। गरुड़ हाँ हाँ गरुड़। चलिए मतलब तो उसका मतलब कोई एक इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार का है जो भागलपुर में जो फर्स्ट रैंक पे आया है। अच्छा, वो बिहार सरकार का इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, उसी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो बिहार सरकार का जैसे MIT वगैरह है, ये जो है कि आपको राज्य स्तरीय जो सरकार होता है, राज्य स्तरीय जो कॉलेज होता है जो बीटेक वगैरह कराती है, उसमें जो है कि उसका पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सही बोल रहे हो? करेंट का प्रश्न है आपका। हाँ, भागलपुर वाला कॉलेज को, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को प्राप्त हुआ है। यही ना प्रश्न था? ठीक है, हाँ सर। अब आते हैं आगे। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को जो है कि आपको सर्वश्रेष्ठ कॉलेज जो है कि बिहार भर में जो है कि आपको दिया गया है इंजीनियरिंग कॉलेज के मामले में। ठीक है, भागलपुर हो गया, कटिहार हो गया। अब आते हैं आगे, बात करते हैं। मेरे ख्याल से इधर का कुछ जिला आपका छूट गया था। बाकी बात जो है कि हम लोग ऐसे फिर काट लेते हैं इसको। देखिएगा, ऐसे हम लोग आ गए थे, है ना, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। ठीक ना, एक बना लेते हैं लाइन कि हम लोग को भी पता चले कि कहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। ठीक ना। उत्तरी बिहार में गोपालगंज बिहार हाँ, ये गोपालगंज 3 गो जो है कि आपका, 1832। ये आपका 3 गो जिला आपका छूटा हुआ है। यही तीनों को अभी हम लोग देखते हैं। ठीक ना, ये 3 गो आपका छूटा हुआ है ना मैडम? यही 3 आपका छूटा हुआ है। बाकी बात सब आपका करवा दिए, है ना? बाकी बात सब आपका हो चुका है। बेगूसराय खगड़िया होगी। हाँ, बेगूसराय की बात करेंगे। बेगूसराय में बताया ना कि NTPC का यहाँ पे आपको है। उसके बाद जो है कि आपका देश का देश का बोल रहा बरौनी है, NTPC। राज्य का पहला जो है कि आपका जो है कि आपका क्या है, रिफाइनरी है ना। उसके बाद जो है कि कोका कोला का जो है कि पहला बोतल फैक्ट्री जो है कि आपका लगाया गया है। देश का पहला जो है कि आपका उत्तर भारत का पहला बोतल फैक्ट्री जो है कि आपको लगाया गया है कोका कोला कंपनी के द्वारा। यही आपका बेगूसराय जिला में जो है कि आपको लगाया गया है। ठीक ना, बेगूसराय में। बेगूसराय में कांवड़ झील भी है ना। हाँ, बेगूसराय की बात करेंगे। बेगूसराय में कांवड़ झील, रामसर स्थल जो है कि आपका क्या, कांवड़ झील जो है कि आपका बेगूसराय में है ना। और ये जो है कि आपका एशिया का सबसे बड़ा जो है कि आपको जो है रामसर कि साइट। आपका गोखुर झील है। गोखुर झील है, रामसर साइट नहीं, गोखुर झील वाला रामसर साइट है। एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील वाला जो है कि आपको रामसर साइट है। अगर बात करेंगे कांवड़ ताल झील में पानी किस नदी से प्राप्त होती है, जरा बताइए। गंडक। बूढ़ी गंडक नदी से। किस नदी से? बूढ़ी गंडक नदी से जो है कि आपको प्राप्त होती है। किस नदी से? बूढ़ी गंडक नदी से प्राप्त होती है। ये भी बात हम आपको बताए थे। आइए, आपको 3 गो जिला इधर का बचा है, जरा उसको भी समझ लेते हैं। सर बेगूसराय में गंगा था चौला भी न जादी हो जाता है। क्या चौला। बोलते हाँ, हैं बेगूसराय में जाके हरिद्वार गंगा भी चौड़ाई। हाँ बोलिए। हरिद्वार, हरिद्वार के तर्ज पे ये बेगूसराय की सिमरिया है ना, उसको क्या करने के लिए हाँ, दिया विकसित गया किया जाएगा। घाट बनाएगा, करंट में। हाँ घाट बनाएगा वैसे, है ना, घाट बनाएगा वैसे। ठीक है, करेंट अफेयर का वो प्रश्न हो गया। हाँ आगे करंट आते हैं, हम लोग आते हैं गोपालगंज के ऊपर आते हैं। जरा देखिएगा, गोपालगंज के ऊपर सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? ये गोपालगंज जिला है, इसका सर्वाधिक जो है कि आपका लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात किसका है? गोपालगंज का देखने को मिलेगा। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि की बात करेंगे, यही आपका गोपालगंज में देखने को मिलेगा। और आपको ये सारण देख रहे हैं ना, सारण, सारण से आपको कौन सा देखने को मिलेगा? चिरांद। चिरांद स्थान जो है कि आपका कहाँ है? चिरांद, ये आपको सारण में है। और सारण में एक स्थान है, यहाँ पे एक स्थान है जो पड़ता है सोनपुर। यहाँ पे सोनपुर का मेला लगता है, सोनपुर का मेला। ये हाजीपुर मत मारिएगा, सोनपुर वाला वैशाली मत मार के आइएगा, गलत हो जाएगा। सोनपुर जो स्थान है ये आपको किस में पड़ता है? सारण जिला में पड़ता है। याद रखिएगा इस बात को, पूछा गया प्रश्न है, सारण जिला में पड़ता है। और ये एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला है आपका सोनपुर मेला। ठीक ना, एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला है सोनपुर। ठीक है, इधर लगभग लगभग फरिया गया अब आपका। अब आइए थोड़ा सा दक्षिणी बिहार की तरफ मूवमेंट करते हैं। दक्षिणी बिहार से अब फिर से शुरुआत गोपालगंज के बारे में क्या बोले? सर्वाधिक लिंगानुपात और क्या बोले थे? सर्वाधिक कम लिंगानुपात गोपालगंज और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर गोपालगंज। सोनपुर मेला भी।
अरे सोनपुर मेरा तो यहाँ गोपालगंज में थोड़ी नहीं दोस्त, ये आपको सारण में लगता है, यहाँ पे सारण। अच्छा एक बार हाँ। बेगूसराय का रिपीट दीजिएगा, तो मैं छूट गया है। बेगूसराय में एशिया का सबसे बड़ा कोको कोला का बोतल फैक्ट्री लगाया गया है। एशिया का, उत्तर भारत का सबसे बड़ा, उत्तर भारत, एशिया बोल रहे हैं, उत्तर भारत का सबसे बड़ा बोतल फैक्ट्री। उसके बाद आपको बेगूसराय की बात करेंगे, बेगूसराय में जो है कि आपका यहाँ पे जो है कि आपका देश का ये जो है कि आपका राज्य का पहला तेल रिफाइनरी भी आपको बेगूसराय में है, और उत्तर भारत का पहला तेल रिफाइनरी भी आपको बेगूसराय में। अब बेगूसराय ये बरौनी में है, बरौनी जो है कि बेगूसराय जिला में पड़ता है। काबर ताल झील जो है कि आपका यही है, काबर ताल झील जो है कि आपका यही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इधर से आते हैं, अब चर्चा करते हैं जरा बक्सर की तरफ से मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये है आपका बक्सर, ये क्या है आपका, ये बक्सर है। अब बक्सर में तो जानते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। 1764 में बक्सर का जो है कि आपको बैटल हुआ था। कब हुआ था बक्सर का बैटल? 1764 में हुआ था। बक्सर के बगल में देखिएगा, अब बक्सर में सबसे पहले गंगा नदी बक्सर से ही आपको बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ से? बक्सर से ही गंगा नदी बिहार में जो है कि आपको प्रवेश करती है। चौसा बक्सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है भोजपुर। भोजपुर देख रहे हैं ना, भोजपुर को ये वर्तमान में आरा कहा गया है, आरा भोजपुर इसी को कहा गया है ना। जगदीशपुर, जगदीशपुर आपको यहीं से 1857 की क्रांति वीर कुंवर सिंह के बारे में पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक प्रश्न बिहार पुलिस में किया गया प्रश्न है, क्या प्रश्न है जरा सुनिएगा। प्रश्न किया गया था भोजपुर से कि ये जो है कि आपको ये मंदिर आरण्य देवी, आरण्य देवी का मंदिर, आरण्य देवी का मंदिर जो है कि बिहार के किस जिला में? अब बताइए, ये बिहार के भोजपुर जिला में आरण्य देवी का मंदिर, ठीक ना। आरण्य देवी का मंदिर जो है कि हाँ आयरन देवी, हाँ वो आरा भभुआ में सही था। कौन है, क्या है? वही आयरन देवी जो बता रहे हैं आप, आयरन देवी के नाम से विख्यात है आयरन देवी का मंदिर। अच्छा, ये आरा है, आरा इसी को कहते हैं, आरा इसी को कहते हैं, हम भी तो भोजपुर में आरा कहते हैं, है ना। और आर के सिंह जो है कि वर्तमान में आरा से सांसद है। कौन है? आर के सिंह, राजकुमार सिंह। और बेगूसराय देख रहे हैं, बेगूसराय यहाँ से पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह से जो सांसद है आपको बेगूसराय से है। कहाँ से? बेगूसराय से सांसद। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो सिवान छूट गया। सिवान में आपको एगो ये है, राजेंद्र बाबू से जो है कि आपका एगो संबंध रखता है, यही तो एक याद है ना। आ गोपालगंज में एगो थावे का मंदिर देखने को मिलेगा, गोपालगंज में थावे मंदिर है ना। आइएगा आगे आते हैं, पटना के ऊपर आते हैं। पटना से बहुत सारा क्वेश्चन जो है कि आपको देखने को मिलेगा पटना से, ठीक ना। पटना हो गया, ठीक ना। पटना से लिखना शुरू कर दीजिएगा। पटना से जो है कि आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी जो है कि आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी। और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी भी जो है कि आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे पीएमसीएच आपको देखने को मिलेगा पटना में, पीएमसीएच, इसकी स्थापना 1925 में, पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच 1925, ठीक ना। 1925 में इसकी स्थापना हुई है। पूछा गया प्रश्न है, पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब? पटना हाई कोर्ट 1916 में होता है। कब होता है सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट देते हैं, कभी भूलिएगा 1917 1916 में नहीं, 1916 में पहले हाई कोर्ट बना। हाई कोर्ट इतना बांस किया कि तुम शिक्षा व्यवस्था को सुधारो नहीं तो हम तुमको सुधार देंगे। तो 1917 में एक साल बाद ये पटना विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी का जो है कि आपको स्थापना हुआ। कभी मत भूलिएगा, पटना यूनिवर्सिटी 1917, पहले हाई कोर्ट आया। हाई कोर्ट इतना ज्यादा इसको बोला कि ये यूनिवर्सिटी स्थापित किया शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। कब? 1917 में। अब गलती नहीं होना चाहिए, बहुत बहुत आदमी का कंफ्यूजन है 1916 1917 में, बहुत का कंफ्यूजन होता है। मेडिकल कॉलेज कब बोले? मेडिकल कॉलेज 1925, मेडिकल कॉलेज 1925, पटना मेडिकल कॉलेज 1925 पीएमसीएच के नाम से जाना जाता है। अब 1912 में पटना में सेशन हुआ था कांग्रेस का। कब हुआ था? 1912 में।
कहाँ हुआ था? बांकीपुर 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 में। सही है, बांकीपुर पटना में हुआ था। कौन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे? आर्यन मधुलकर। आदेन मडोलकर साहब जो है कि इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको बांकीपुर पटना में जो है कि आपको कर रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करेंगे, ये भी आपको पटना में देखने को मिलेगा। सर्वाधिक जनसंख्या पटना में देखने को मिलेगा। ठीक है, पटना में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भी आपको पटना में देखने को मिलेगा। प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना जो है कि अव्वल है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी पटना अव्वल है। यहाँ पे संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसको हम लोग चिड़ियाघर कहते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान। बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि पटना चिड़ियाघर का क्या नाम है। संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सब लगा देगा, और जिसको नहीं पता होगा वो नहीं लगाएगा। ठीक ना, याद रखिएगा संजय गांधी। ठीक है। सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम का स्थापना 1921 में किया गया। सदाकत आश्रम जो है कि पटना में है, बांस घाट के पास ये आपको सदाकत आश्रम देखने को मिलेगा। यहीं में राजेंद्र बाबू जो है कि आपको रहा करते थे सदाकत आश्रम में। ठीक ना, राष्ट्रपति से जब हटे थे तो उस दिन हम राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे, वहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि राष्ट्रपति के हटने के बाद जो है कि राष्ट्रपति से पूछा जाता है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, तो राजेंद्र बाबू बोले कि हम पटना में रहना चाहते थे। इनको पटना का सदाकत आश्रम जो है कि अलॉट हुआ था। कौन सा सदाकत आश्रम अलॉट हुआ था? राजेंद्र बाबू जो है कि राष्ट्रपति के बाद सदाकत आश्रम में रहे थे, और इनका अंतिम सांस जो है कि यही सदाकत आश्रम में जो है कि लिए थे। और सदाकत आश्रम के सामने आपका बांस घाट है। कौन सा घाट है? बांस घाट है। वहीं पे इनका समाधि स्थल है, समाधि स्थल बांस घाट के पास। ठीक है। कौन थे सदाकत आश्रम कौन बनवाया था? पता नहीं, याद नहीं हमरा यार है कौन बनवाया था। हिस्ट्री में देखना पड़ेगा इसको कौन बनवाया था। मजरूल हक। हाँ, मजरूल हक के द्वारा बनवाया गया था। सही है, बोल रहे हैं। याद तो था, याद नहीं आ रहा था। मजरूल हक के द्वारा। ठीक है। हाँ, मैनुल हक स्टेडियम है, मजरूल हक नहीं है। ठीक है, बोले मैनुल हक 1921 में ही है स्टेडियम। ना? हाँ, 1921 ठीक है, 1921 ठीक है। यहाँ पे पटना में आपका शेरशाह सूरी मस्जिद देखने को मिलेगा। शेरशाह सूरी मस्जिद। अब मकबरा है शेरशाह सूरी का, सासाराम में ही मस्जिद है। दोनों में कंफ्यूजन मत करिएगा। ठीक ना, क्वेश्चन अगर पूछ दे तो कंफ्यूजन मत कीजिएगा। ये मस्जिद है, वो मकबरा है, दोनों अलग है। ठीक है। और प्रथम जैन साहित्य जो है कि आपको यही पाटलिपुत्र में किया गया था। कौन साहित्य? जैन साहित्य, जैन धर्म का जो है कि आपको नहीं हुआ था प्रथम और दूसरा जैन साहित्य बैठक हुआ था, जैन बैठक, है ना। पाटलिपुत्रा में कैमा बौद्ध बैठक हुआ था। बौद्ध धर्म का कैमा बैठक पाटलिपुत्रा में हुआ था? तीसरा हुआ था। सही है, तीसरा हुआ था। कैमा हुआ था? तीसरा बैठक हुआ था पाटलिपुत्र में। सही है, हाँ सही है। पहला हुआ वैशाली, पहला हुआ राजगीर, दूसरा हुआ वैशाली, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र, चौथा हुआ कुंडलवन कश्मीर में। ठीक ना, कश्मीर में। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका चिड़ियाघर तो ही गया। पहला जो है कि तारामंडल जो है कि आपको यही देखने को मिलेगा। अब पहला विज्ञान केंद्र भी आपको यही देखने को मिलेगा। पहला विज्ञान केंद्र बिहार का जो है कि पटना में देखने को मिलेगा, है ना। इतना सारा जो है कि आपका फैक्ट जो था पटना से था। इतना सारा फैक्ट जो था आपको पटना से था। सर पटना नगर निगम वाला में भी तो है। हाँ, वो भी आपको करंट में आ गया है। पटना नगर निगम जो है कि डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। करंट में बहुत क्वेश्चन है पटना से। हाँ, पटना से तो बहुत क्वेश्चन, वो तो करंट बताएंगे तब हो जाएगा। ये तो बिहार स्पेशल है, जुड़ रहा है, याद आ रहा है तो बोल रहे हैं, तो चलिए लगा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये आपको कौन है? भभुआ। भभुआ को हम लोग कहते हैं कैमूर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैमूर भी आपको कहा जाता है भभुआ को। दिख रहा है आपको बात? कैमूर या भभुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक आपका मुंडेश्वरी मंदिर है। कौन सा है? मुंडेश्वरी। मुंडेश्वरी मंदिर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अनुपम झील, बिहार पुलिस का और बीपीएससी का दोनों का पूछा गया प्रश्न है। अनुपम झील कहाँ है? अनुपम झील। अब बिहार दरोगा तीनों में पूछा गया प्रश्न है, तीनों में। अनुपम झील कहाँ? कैमूर में। एक और झील यहाँ पे देखने को बहुत फेमस है, तेलहर। कौन सा है? तेलहर झील। तेलहर झील आपको यहाँ पे, हाँ तेलहर कुंड भी है, सही बोल रहे हैं, तेलहर कुंड भी है। ठीक है,
कुंड भी है आपको कैमूर में। अब बिहार में सर्वाधिक वन की बात करेंगे, वन भी आपको कैमूरे में देखने को मिलेगा। दुर्गावती झील भी आपको कैमूर में देखने को मिलेगा। आखूरी कुंड भी आपको देखने को मिलेगा। आखूरी कुंड भी आपको दुर्गावती बहुत बड़ा झील, डैम बना हुआ है सर यहाँ पे। हाँ दुर्गावती डैम भी है, झील भी है, दोनों है यहाँ पे। हाँ। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे यहाँ पे न्यूनतम जनघनत्व है। बिहार में सबसे न्यूनतम जनघनत्व कहाँ का है? कैमूर का है। बिहार में न्यूनतम जनघनत्व कहाँ का है? कैमूर का है। हो गया कैमूर के बारे में। अब आइए आगे चलते हैं, थोड़ा मिटाते हैं इसको, बहुत भच पच हो गया है। ठीक है, इतना ना डेटा है हम पास में कि क्या ही किया जाए थोड़ा सा। लेकिन हाँ, ये जो डेटा है ना, आपको जिला वाइज जो डेटा दिए है ना, ये आपको बहुत, हम इस पे अपना पीडीएफ पे काम किए हैं। लगभग 8 से 10 घंटा का काम होने के बाद जो है कि पीडीएफ तैयार बन के हुआ है, तब जाकर जो है कि हम आपको डेटा बता रहे हैं। बहुत जगह से डेटा को एकत्रित किया गया है। लास्ट में आपका पीडीएफ भी दे देंगे, सुरक्षित रहिए आप लोग। लास्ट में आपको हम अपना जो पीडीएफ बनाए हैं, वो पीडीएफ भी लास्ट में आप लोग के साथ साझा करेंगे। ठीक है, आइएगा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आते हैं रोहतास के ऊपर, जरा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, किसके ऊपर? रोहतास के ऊपर। ये रोहतास किसके किसके साथ बाउंड्री लगा रहा है, जरा बताइए तो हमको। बक्सर, भभुआ, भोजपुर, अरे अरवल, बक्सर नहीं, औरंगाबाद, आपको नेशनल बाउंड्री बताइए ना। झारखंड और यूपी। यूपी झारखंड तो है यूपी से नहीं सट नहीं, रहा है यूपी से सट रहा है, ठीक ना। देखिएगा, यूपी से भी आपका सट रहा है। ठीक है, भूल मत कीजिएगा, यही लड़का सब भूल करता, सभी आदमी यही भूल करता। देखिएगा यहाँ पे बोलिए जूम किस आउट जिला करते हैं का इसको। बता रहे हैं? ये रोहतास के बारे में देखिएगा, यहाँ पे देखिए, वो देखिएगा ये भभुआ है। भभुआ कहाँ गया पेन? हाँ यहाँ। ये देखिएगा, भभुआ को क्या कहते हैं? कैमूर कहते हैं, कैमूर। देखिए कैमूर को जो है कि आगे से घेर लिया है रोहतास, देख रहे हैं आपको, आगे से घेरा हुआ है रोहतास। तो ये जो है कि आपका रोहतास जो है कि आपको दो गो राज्य से जो है कि आपको सीमा बनाता है। पश्चिम साइड में सीमा बनाता है किसके साथ? यूपी के साथ। और दक्षिण साइड में सीमा बनाता है झारखंड के साथ। ठीक ना, झारखंड के साथ। याद रखिएगा इस बात को। गलती होता है, प्रश्न बीपीएससी बहुत बार बार ये प्रश्न को किया है। ठीक ना, रोहतास के बारे में चर्चा कर रहे थे, रोहतास के बारे में सुनिएगा। रोहतास जो है कि रोहतास में आपको डालमिया सीमेंट फैक्ट्री जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? रोहतास में। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री रोहतास में। सर्वाधिक महिला साक्षरता और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दोनों आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सर्वाधिक महिला साक्षरता और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दोनों जो है कि आपको रोहतास में मिलेगा। और बिहार का सबसे अधिक साक्षरता भी आपको रोहतास में देखने को मिलेगा। बिहार का सबसे अधिक साक्षरता जो है कि आपको कहाँ पे? रोहतास में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए और बात लिखिएगा। साक्षरता हो गया, ठीक है। रोहतास में देखिएगा, एक चीज और लिखिएगा। रोहतास में जो है कि आपका सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा। रोहतास में, औरंगाबाद में ना, रोहतास में थोड़ी ना, औरंगाबाद में सूर्य मंदिर, सॉरी। अरे औरंगाबाद में, ठीक ना, औरंगाबाद में, रोहतास में नहीं, ठीक ना। अब आते हैं औरंगाबाद के ऊपर आते हैं। आइए औरंगाबाद की बात करेंगे। औरंगाबाद में जो है कि आपका सूर्य, हाँ क्या? पाइराइट के लिए एक है ना सर, रोहतास में। हाँ, पाइराइट का एक फैक्ट्री लगाया गया है ना, पाइराइट का। और देश में सबसे अधिक पाइराइट का उत्पादन करने में जो है कि रोहतास जो है कि अग्रणी है। देश में सबसे अधिक पाइराइट का उत्पादन, पाइराइट जो है कि आपको लिमिटेड करके कुछ लगाया गया है, यहाँ पे एक फैक्ट्री है ना। जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना, जब उद्योग, अमझोर में लगाया गया, सही बोल रहे हैं, अमझोर में है। बिहार 95% उत्पादन करता है। हाँ वही ना, सबसे अधिक बिहारी में आपको होता है। हाँ, बिहार में भी सबसे अधिक कहाँ? तो वही पाइराइट वाला वो है, ठीक ना। वो जब हम उद्योग पढ़ाएंगे ना वहाँ पे, तब आपको बता देंगे हम आपको, ठीक ना। खनन उद्योग जो है कि बहुत सारा है। बताइए नहीं, बात नेटवर्क चला गया था मेरा। रोहतास के बारे में सुनिएगा। रोहतास के बारे में, डालमिया नगर सीमेंट फैक्ट्री आपका रोहतास में है। सर्वाधिक जो है कि महिला साक्षरता रोहतास में, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास में, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता रोहतास में। ये सब जो है कि आपका रोहतास में है। और ऐसे ही यही है। और शेरशाह का मकबरा जो है कि आपको यही है।
सासाराम जगह का सासाराम नाम है इसका सर। अरे सासाराम जो है कि इसके जगह का नाम नहीं, सासाराम देखिएगा, रोहतास का जो जिला मुख्यालय है ना, जिला मुख्यालय उसको हम लोग क्या हाँ कहते हैं, वहाँ सासाराम कहते हैं। जैसे वैशाली का जिला मुख्यालय कैसे हाजीपुर है, वैसे ही हाँ जैसे वैशाली का हाजीपुर जिला मुख्यालय है, जैसे सारण का छपरा जिला मुख्यालय है ना, वैसे ही जो है कि आपका इसका है, ठीक ना, वैसे ही आपका ये, ठीक है। और ये आपका कोई कल भी रोहतास आपको चलेगा बिहार स्पेशल, कल भी चलेगा बिहार स्पेशल। कल का समय रहेगा रात को 9 बजे से लेके 11 बजे तक। कल हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में घुस जाएंगे। कल हम आपको बिहार के पहाड़ पठार के बारे में, मैदान के बारे में, साथ साथ नदी के बारे में चर्चा करेंगे। सारा का सारा क्लास रहेगा, पूरा मैप के माध्यम से रहेगा, कहीं भी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। आप बोलिए ना क्या बोल रहे थे। इसमें कोई पुल है क्या सर, सोन? ये रोहतास औरंगाबाद के बीच में कोई पुल है क्या ही कुछ? ये वाला पुल है ना, डीडी ऑन सोन वाला सोहरी ऑन पुल है। डेम। 101 पे था हाँ शायद, सबसे पहले बड़ा वही था। हाँ, जो डेहरी ऑन सोन है ना, इंद्रपुरी का बांध वही है क्या? जहाँ पे सबसे अधिक बालू का खनन होता है, सोन सोन से आपको निकाला जाता है ना। यस जी सर। आगे चलेंगे, आगे हम लोग चलते हैं कहाँ, गया के औरंगाबाद में भी चलना है। औरंगाबाद पे आते हैं। औरंगाबाद में आपको सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा। औरंगाबाद में सूर्य मंदिर जो है कि आपको देखने को मिलेगा। देव सूर्य मंदिर। हाँ, देव का सूर्य मंदिर है ना। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान अभी लेटेस्ट में किसको नाम दिया है, जरा देखिए तो। इसमें तो है कि सबसे कम में तो आपको इसी का दिखा औरंगाबाद। रहा है, औरंगाबाद। गए औरंगाबाद में लेटेस्ट ना। में कौन, लेटेस्ट में देखिए तो जरा किसका नाम दिया है, जो लेटेस्ट वाला पढ़ रहे थे उस समय। देख लीजिए एक बार, लेटेस्ट में कोई सबसे चेंज अगर कम हो गया होगा तो देख लीजिए। हाँ, सबसे कम वर्षा कहाँ दिखा रहा है, सबसे कम अरवल दिखा पूर्वी है। चंपारण में अरवल सर होगा। सबसे कम बरसाना। अरवल हो गया। चलिए ठीक है, अरवल हो गया। पटना के जस्ट सटे हुए आपका अरवल दिखेगा आपको, ये दिख रहा है, पटना के जस्ट सटे आपको अरवल दिखेगा। अरवल जो है कि आपका बिहार का नवीनतम जिला है। कौन है, अरवल जो है कि बिहार का नवीनतम जिला है, 38वां जिला के रूप में अरवल का गठन किया गया, ठीक ना। 38वां जिला के रूप में अरवल का गठन किया गया। कब अरवल का गठन हुआ है, सर 2001 में जो है कि 2001। आपका अरवल का गठन, ठीक है। पहले अरवल जहानाबाद में था ना। और पहले अरवल जहानाबाद का हिस्सा था, जहानाबाद से अरवल को तोड़ दिया गया, ठीक ना। यस। जहानाबाद से अरवल को तोड़ दिया गया। रोहतास के बारे में बता रहे थे, रोहतास हो गया आपको। औरंगाबाद के बाद बारे में बता रहे थे, ये तो अरवल हो गया है। चलिए ठीक है। हाँ, एक और चीज लिखिएगा, बिहार की यात्रा करने वाला जो है कि आपका पहला अंग्रेज यात्री जो था आपका, कौन था, ये आपका रॉल्फ फिच था। रॉल्फ पीच था जो फिच, अकबर के फिच समय था, में आया था याद जो। रखिएगा, इस बात को भी याद रखिएगा। समाहित हुआ था, अलग से आपको नोट में आपका एक करके डाला हुआ है, इसलिए हम आपको बोल दिए हैं। अब आइएगा औरंगाबाद के बगल में देखिए, गया दिख रहा है, गया, ये यस देखिए सर, गया। दिख रहा है। गया के बारे में जरा चर्चा करते हैं। गया, आइएगा गया के ऊपर चर्चा करते हैं। गया जो है कि सुनिएगा, गया में जो है कि आपका सर्वाधिक एससी का प्रतिशत जो है कि आपको गया में देखने को मिलेगा। 80 प्रतिशत में एससी गया में देखने को मिलेगा। बात करेंगे 1922 का कांग्रेस सेशन आपको हुआ था गया में। कौन इसकी अध्यक्षता किए थे 1922 का सेशन का, चितरंजन दास। चितरंजन दास। सीआर दास, सही है। सीआर दास जो है कि आपको अध्यक्षता किए थे इसका, ठीक है, सीआर दास। आगे बात करेंगे, गया में आपको बोधि मंदिर जो है कि आपको देखने को मिलेगा, महाबोधि मंदिर। सबसे कम जो है कि आपका टेम्परेचर और सबसे अधिक टेम्परेचर आपका बिहार में कहाँ, गया में देखने को मिलेगा। सबसे कम और सबसे अधिक टेम्परेचर गया। मंदिर के और ऊपर गया में यूनेस्को में 2002 क्या, हाँ, यूनेस्को में कब, इसको 2004 में शायद शामिल किया गया है महाबोधि मंदिर को। नहीं सर, 2002। 2002 में है, 2002 जी का है। सर। अच्छा ठीक है, और गया में एक डैम बना 2002। है ना, फल्गु नदी पे। हाँ, गया में अभी आ रहे हैं, गया जी डैम बना है। गया में कौन सा डैम है, गया जी डैम बना है, ठीक रबर ना। डैम बना गया में। हाँ, गया जी डैम, उसका नाम ही है गया जी डैम, ठीक ना। आते हैं गया जी डैम के बारे में, डिटेल्स लिखना है, लिख लीजिएगा। गया जी डैम्स के बारे में लिखा रहे हैं। गया जी डैम जो है कि आपको गया में है, फल्गु नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे,
फल्गु फल्गु नदी पे आपको बनाया गया है। किस नदी पे? फल्गु नदी पे। आगे लिखिएगा, फल्गु नदी पे बनाया गया है। लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे, 411 मीटर लंबा है, 95 मीटर चौड़ा है। 411 मीटर लंबा है, 95 लिखना है, लेंथ लिख लीजिएगा, फिर बाद में नहीं बोलेंगे। 411 मीटर लंबा है, 95 मीटर ये आपको चौड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे लागत इसका, लिख लीजिएगा 312 करोड़ रुपया के लागत से इसको बनाया गया। 312 करोड़ रुपया के लागत से इसको बनाया गया है। सर इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन डेट शायद आपका था 22 अगस्त 2022 को। 22 अगस्त 2022। बीएसएससी में पूछा था इस बार। हाँ, आगे लिखिएगा, आगे आपको और बताते हैं। इसका जो है कि कौन कौन कहाँ की कंपनी को बनाया था? आईआईटी रुड़की और हैदराबाद की एनएलसी कंपनी लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। आईआईटी रुड़की इसमें सहयोग किया और हैदराबाद का एक कंपनी था एनएलसी कंपनी लिमिटेड, ये बनाया है। 22 अगस्त 2022 के इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। इसका टारगेट था बनाने का 2023 के अक्टूबर महीने तक इसका टारगेट था, लेकिन ये 2022 में ही पूरा बन गया था, टारगेट से पहले बन गया। टारगेट कब था सर? टारगेट 2023 था, अक्टूबर 2023 इसका टारगेट था, 2022 में ही कंप्लीट हो चुका है ये बन। ठीक है, और महाबोधि मंदिर जो बोध गया 2002 है, ठीक ना? कब है? 2002 है। और नालंदा महाबिहार विश्वविद्यालय का लिख लीजिएगा 2016, नालंदा 2016। और लेटेस्ट में आपको धौलावीरा को मिला है 2021 में, यो याद रखिएगा, धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल। ठीक ना? और लिखिएगा, 312 करोड़ हो गया, सब तो लिखाइए दिया, बचा क्या? सब हो गया। ठीक है, आइएगा, गया के बारे में ना बोल रहे हैं। यस बिहार का सबसे दक्षिणी जिला भी आप लिख लीजिएगा, गया है बिहार का सबसे दक्षिणी जिला। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? ये भी आपका गया है। गया के ऊपर देखिएगा जहानाबाद दिख रहा है, जहानाबाद में देखिएगा सबसे कम जो है कि बनावरण जो है कि प्रतिशत में आपको जहानाबाद देखने को मिलेगा, सबसे कम बनावरण प्रतिशत में जहानाबाद। लेकिन ये तो हो गया, शेखपुरा हो गया वर्तमान में, ये चेंज हो गया है शायद। बनावरण प्रतिशत में शेखपुरा है, एक बार कंफर्म करने दीजिए, रुकिए 1 मिनट। शेखपुरा है, अरवल है, जहानाबाद भी है। ठीक है, शेखपुरा इसका राइट आंसर है। ठीक ना, शेखपुरा इसका राइट आंसर। ठीक है, जहानाबाद नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आते हैं नालंदा। नालंदा के ऊपर जरा चर्चा करते हैं। नालंदा भी बहुत कुछ आपको नालंदा में हो चुका है। वो बराबर की पहाड़ एक है तो जहानाबाद में है ना? बराबर की पहाड़ी जो है कि आपको जहानाबाद में है। वहीं पे जो है कि आपको किसने, तो आपको जो है कि आजीवकों के रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, है ना? कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी और सुदामा था। कर्ण, चोपड़ा था, विश्व झोपड़ी और सुदामा था। ठीक ना? स्थापना कौन करवाया था सर? ये आपको था अशोक के समय में शायद हुआ था। यस सर। ये दशरथ ने करवाया था ना? दशरथ करवाया था। दशरथ शायद दशरथ ने शायद आपको तो वो दान किया था ना, ये आपको दिया था आपको शायद बनवाने के लिए। हाँ वही ना, दशरथ दान दिया था शायद। 7 गुफा है ना, तो 3 गुफा अशोक बनवाया था, 4 गुफा बनवाया था दशरथ, क्योंकि अशोक का पौत्र था दशरथ। अच्छा, तो इसका फैक्ट जो है कि हिस्ट्री में देख लेंगे हम लोग, जब हिस्ट्री पीके सर से पढ़ेंगे ना, उस समय आपको इसका फैक्ट जो है कि आप लोग देख लीजिएगा। ठीक ना, है ना? उसका फैक्ट उस समय देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है कि आपका चल रहा है ज्योग्राफी, तब तक चलने देते हैं। हिस्ट्री जब पीके सर बताएंगे, वहां पे आप लोग इसका फैक्ट जो है कि 7 है, 4 है, जो भी है ना, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं, आगे हम लोग आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं? अब आ जाते हैं नालंदा पे आ जाते हैं, है ना? आवाज जा रही है क्या? यस सर। आइए नालंदा पे। नालंदा जो है कि आपका नीतीश कुमार का होम टाउन है नालंदा, इस बात को याद रखिएगा, है ना? होम टाउन है नालंदा में। जो है कि
मगध महाजनपद का जो है कि आपको ये आपका था पहला राजधानी कौन था, यही आपका नालंदा था, ठीक ना। देखने को मिलेगा नालंदा में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आप सुनिएगा। नालंदा में जो है कि बिहार का प्रथम जो है कि खुला विश्वविद्यालय जो है कि आपको नालंदा विश्वविद्यालय देखने को मिलेगा। खुला विश्वविद्यालय, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, यही नालंदा में हुआ था, ठीक है। बिहार पुलिस अकादमी है ना, बिहार पुलिस अकादमी जो है कि राजगीर नालंदा में पड़ता है, ठीक ना, जहाँ पे एसआई और डीएसपी ट्रेनिंग सेंटर है आपको बिहार पुलिस अकादमी का। बहुत सारे लोगों का इसमें से जो भी 50-55 लोग पैनल में जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों का जो है कि आपका ड्रीम होगा बिहार पुलिस अकेडमी नालंदा, ठीक ना, राजगीर में जो है कि आपको देखने को मिलता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। बख्तियार खिलजी जो है कि आपको नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था वो तो आप लोग को पता ही होगा, हिस्ट्री का फैक्ट है। आगे चलते हैं। राजगीर में आपको नालंदा राजगीर में एक आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कि आपको देखने को मिलेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कि आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है कि ग्लास ब्रिज देखने को मिलेगा। ग्लास ब्रिज के साथ साथ जो है कि विश्व शांति स्तूप भी जो है कि आपको नालंदा राजगीर में देखने को मिलेगा। और पंत या राजगीर अभ्यारण्य भी जो है कि आपको नालंदा में देखने को मिलेगा। कौन सा? पंत या राजगीर अभ्यारण्य भी जो है कि आपको नालंदा में देखने को मिलेगा, ठीक है। और कुछ नालंदा से फैक्ट याद आ रहा है आप तो जोड़ सकते हैं आप लोग। यस सर। एक ये नालंदा में खोला जा रहा है ना, खेल के लिए अकादमी खोला जा रहा है ना, खेल अकादमी, हाँ। वहां पे जो है कि आपको बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम का भी आपको निर्माण चल रहा है नालंदा में, ठीक ना। स्टेडियम भी बन रहा है, इंटरनेशनल स्टेडियम। उदंतपुरी बिहार में गरम धारा जलप्रपात। हाँ, गरम कुंड का है। गरम कुंड जो है कि आपको गरम कुंड जो है कि आपका है नालंदा में, गरम कुंड। और कुछ और याद आ रहा है तो जोड़िए। इतिहास का उदंतपुरी सर वही है बिहार से। उदंतपुरी विश्वविद्यालय। और एक आपका झील है जिसके बीच में जो है कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमा लगाया हुआ, उस झील का क्या नाम है याद नहीं आ रहा है। गए तो हुए घूमने। तो ये तो बोध गया में है ना? अरे बोध गया में नहीं है, नालंदा में है, नालंदा में। राजगीर में है, क्या नाम है उसका? हाँ, घोड़ा कटोरा झील, सही है, बहुत बेहतरीन, घोड़ा कटोरा झील। हाँ, पावापुरी भी जो है कि आपको यहीं पड़ेगा। घोड़ा कटोरा झील जो है कि आपका यहीं पे है। यही घोड़ा कटोरा के पास ही आपको देखिएगा वो लिफ्ट वाला जो सिस्टम है ऊपर जाने वाला, है ना, जहाँ पे विश्व शांति स्तूप बनाया गया, ये घोड़ा कटोरा के आसपास के इलाका में, ठीक है ना। ये आपका नालंदा हो गया। अब आते हैं नालंदा के बाद आते हैं हम लोग इस पे आ जाए नवादा। नवादा के ऊपर आते हैं। नवादा में देखिएगा, नवादा में एक स्थान है काकोलक झील, बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। काकोलक झील, काकोलक जलप्रपात जो है कि आपको नवादा में है। और कुछ जोड़ना है तो जोड़िए। सर ये नालंदा में दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय भी माना जाता है ना? आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा में कौन सा नाम क्या है उसका? वही नालंदा यूनिवर्सिटी का बात बोल रहे हैं क्या? अच्छा, उसी में है क्या? देखना पड़ेगा इसका। रहने के लिए भी व्यवस्था थी, ठीक है। आवासीय भी था, वो स्टूडेंट वहाँ पे रहता था, बाहर का स्टूडेंट भी आता था, पढ़ता था। चलिए अब आते हैं नवादा में। नवादा में का, हाँ बोलिए क्या? और कुछ भी फैक्ट है क्या जोड़ना? हेनसांग भी तो वहीं रह के पढ़ा था ना? हाँ बिल्कुल, हेनसांग रहा था विद्यालय में। चलिए आगे बढ़ाते हैं बातों को। अभी 5-6 जिला और बचा हुआ है, टाइम भी 11:30 हो चुका है, ठीक ना। बातों को थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं, ठीक ना। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। अभी भी 50 की संख्या में सभी लोग जुड़े हुए हैं, है ना। ऐसे ही कंटिन्यू रखिएगा। कल की क्लास जो है कि 9 बजे से होगी। कल जो है ज्योग्राफी हम मुख्य रूप से स्टार्ट कर देंगे। आज पूरा आपको जिला भ्रमण करवा दिए हैं, किसके जिला में क्या क्या है, नहीं है, ये आपका होना भी जरूरी था। इससे जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कि आपका एक खड़ा हुआ है बिहार के लिए। और बिहार जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है ना, नवादा में तो झरना के बाद तभी कर ही रहे हैं। और जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो एक बार, अगर 2 क्लास पिछले का प्रीवियस हो चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पे हमारा अपलोड किया गया है दोनों क्लास को। एक बार जाकर 2 गुना स्पीड में जरूर सुन लीजिएगा। टाइम नहीं हो तब भी 2 गुना में सुन लीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है इसमें, ठीक है। आगे आते हैं, नवादा की बात करते हैं। नवादा में जो है कि आपका यहाँ पे एक झील क्या देखने को मिलेगा?
तो यहाँ पे एक आपको काकोलक जलप्रपात जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? काकोलक जलप्रपात जो है कि आपको नवादा में देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद अस्मतगढ़ का किला, अस्मतगढ़ का किला जो है कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी आपको नवादा में देखने को मिलेगा। अपसटगढ़ होगा ना सर? अपसटगढ़, ठीक बोल रहे हैं। अपसटगढ़ का किला जो है कि आपका कहाँ पे? नवादा में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे आते हैं थोड़ा जमुई के ऊपर बात कर लेते हैं। जमुई के ऊपर, जमुई में आपको नागी नटकी जो है कि आपको डैम या पक्षी अभ्यारण्य जो है कि आपको देखने को मिलेगा। नागी नटकी पक्षी अभ्यारण्य या डैम जो है कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जमुई में देखने को मिलेगा। और जमुई से ही आपको ना एक क्या मिला है? सोना का जो है कि सबसे बड़ा जो है कि खोजा गया है या अनुमान लगाया गया। जमुई ही था क्या? यस सर। अरे जमुई ही था वो, ठीक ना, जमुई ही आपको था। सिमुलतला यही है। सिमुलतला ये जो है वो सही नहीं ना है। उसका तो अब लगाया गया वैज्ञानिक अनुमान है, अब उसको अब लगाया गया है, उसके बाद वो उसको किया गया है अप्रूव कि नहीं, ये तो मुझे नहीं जानकारी है ना। जानकारी है तो बताइए उसको। हाँ, अप्रूव कर दिया गया है कि नहीं, लेकिन हाँ अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे। और इससे पहले जो है कि आपका अनुमान लगाया गया था यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में तो बहुत अनुमान लगा दिया गया था, ठीक ना। यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना, लेकिन वहां भी आपका फेल हो चुका है। जमुई के बारे में तो जानकारी नहीं है कि उसको फेल हुआ है कि नहीं हुआ अभी, ठीक ना। आगे बात करेंगे जमुई के बारे में। जमुई जो है कि आपको जमुई में कौन सा? नागा नटकी जो है कि आपको डैम या पक्षी अभ्यारण्य जो है कि आपको जमुई में देखने को मिलेगा, ठीक है। जमुई के ऊपर देखिएगा यहाँ पे जो है कि आपका शेखपुरा में प्रतिशत में भी और क्षेत्रफल में भी सबसे कम जो है कि वन प्रतिशत कहाँ है? ये आपका शेखपुरा में है। कहाँ है? शेखपुरा में है। सबसे कम वन का प्रतिशत जो है कि बिहार में शेखपुरा में देखने को मिलेगा, ठीक ना, शेखपुरा में देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं, उसके बाद जो है कि आपको जमुई को देख लेते हैं एक बार जरा। जमुई तो हो ही गया था ना, जमुई तो करवा ही दिए, सबसे है ना। ज्यादा सिंचाई वही है। भीमबाद किसका क्या है सबसे ज्यादा? सबसे सिंचाई कहाँ पे? शेखपुरा, जमुई सिंचाई जमुई में कौन सा उत्सव? कलरव। हाँ, कलरव उत्सव जो है कि आपको जमुई में। कलरव पक्षी उत्सव है ना शायद, वो पहला मनाया था। कलरव पक्षी पहला था जमुई, दूसरा है नागा नटकी डैम है उसी। अच्छा, दूसरा कौन है? भागलपुर। हाँ। मुंगेर के ऊपर आते हैं, जरा मुंगेर में सुनिएगा। मुंगेर में आपको भीम बांध अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है? भीम बांध अभ्यारण्य जो है कि आपका मुंगेर में देखने को मिलेगा। और न्यूनतम मुंगेर या जमुई में? नहीं, मुंगेर में है। भीम बांध अभ्यारण्य जो है कि आपका मुंगेर में है ना। और न्यूनतम जो है कि लिंगानुपात बिहार में मुंगेर में देखने को मिलेगा। और मुंगेर में विश्व जो है कि योग विश्वविद्यालय है मुंगेर में। जो मुंगेर से होंगे उनको जरूर पता होगा, योग विश्वविद्यालय आपका मुंगेर में है, ठीक ना। और मीर कासिम का जो है कि किला है आपका मुंगेर में है। मीर कासिम का किला जो है कि आपको कहाँ है? मुंगेर में है ना। यह राजधानी को हस्तांतरित किया था, याद आ रहा है? मीर कासिम, हाँ, मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था। यहाँ पे एगो बंदूक का कारखाना भी लगाया था और सिगरेट फैक्ट्री का भी कारखाना लगाया गया था, है ना। ये आपका हो गया मुंगेर का कहानी, ठीक ना। और उससे आगे तो सब कुछ आपको बता ही दिए हैं। कटिहार भी आपको बता ही दिए थे, सब हो चुका है। इससे आगे आपको सब हो चुका है, ठीक है। अब जरा सा सुनिएगा, एक और आपका चीज बता देते हैं यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं मैडम? आवाज नहीं आ रहा है। लखीसराय के बारे में कुछ ऐसा लिखे हैं क्या? लखीसराय के बारे में ऐसा कुछ तो जानकारी नहीं है, अगर किसी को है तो बताइए। लखीसराय के बारे में, लखीसराय में शायद एगो सिमरिया पुल है ना, शायद सिमरिया पुल तो बेगूसराय में है शायद। अशोक धाम मंदिर है। ऋषि पहाड़ है। और क्या है? ऋषि पहाड़ है। ऋषि पहाड़ है ना। चलिए ठीक है। सबसे ज्यादा हिंदू। चलिए एक आप लोग के साथ पीडीएफ को साझा करते हैं। आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगेगा पीडीएफ, ठीक ना। एक पीडीएफ को साझा कर रहे हैं जो हमारे द्वारा बनाया गया है, मेहनत खुद के द्वारा किया गया है पीडीएफ पे।
जरा देखिएगा इस पीडीएफ को, ग्रुप में डाल रहे हैं, ठीक ना, ग्रुप में डाल रहे हैं। इस पीडीएफ को जरा देखिएगा, ये आपका बिहार स्पेशल पीडीएफ है। जो जितना भी अभी हमने करवाया है सारा पीडीएफ का जो है कि संग्रह जो है कि आपको इसी में देखने को मिलेगा, सारा संग्रह जो है कि आपका इसी में देखने को मिलेगा, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार इस पीडीएफ को, जरा हम एक बार चला भी देते हैं, यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन पे भी चलेगा इस पीडीएफ को, अभी चलाते हैं स्क्रीन पे। कितना नंबर में इसको रखे थे हम, सेक्शन नंबर 2 में रखे थे क्या? हाँ ये देखिए, ये आपका पीडीएफ। सर सीता कुंड भी लीडर में है। सीता कुंड, अच्छा हाँ सही बोल रहे हैं, सीता कुंड भी होगा। रामेश्वर कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, कुंड के बारे में नहीं पता। कुंड है, जब वहाँ पे कुंड बताएंगे ना, जब ज्योग्राफी आप कल से स्टार्ट ही करेंगे ज्योग्राफी। ये आपका सैटरडे संडे जो है कि अभी बिहार स्पेशल तत्काल की क्लास है, 15 अगस्त के बाद जो है कि आपका ये रेगुलर आधे घंटे की क्लास जो है कि आपको लगेगी, मात्र आधे घंटे का। हम उसमें आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी को सारा कुछ बताएंगे। हम आपको कल लेके चलेंगे इसमें पहाड़ पठार मैदान के लेके चलेंगे, और साथ साथ नदी तक हमको कोशिश रहेगा कि नदी तक आपको लेके चले, ठीक ना। यही आपका मेरे द्वारा काम किया गया पीडीएफ है, देख लीजिएगा आप लोग को कैसा लगता है नहीं लगता है। ये जो है कि आपका स्पेशल जानकारी है जो सभी बुकों में मिलेगा, लेकिन ये एक जगह संग्रह करके इसको लिखा गया है, खुद से इसको बनाया गया है, ठीक ना। मेहनत किया गया है इस पीडीएफ पे, और इसी पीडीएफ से सारा कुछ मैंने अभी आपको करवाया है। और देखिएगा बहुत सारा बॉक्स भी बनाया गया, बहुत सारा डेटा होगा, बहुत सारा नया भी डेटा होगा, कुछ पुराना डेटा भी हो गया, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा आप अपने माध्यम से, ठीक ना। और जो गलती अगर होगा तो मुझे पर्सनल मैसेज करके आप लोग बता दीजिएगा कि यहाँ पे आपने ये गलती कर दिया है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए पीडीएफ को एक साझा किए हैं, देख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा एक बार आप लोग, ठीक है ना। यही आपका पीडीएफ था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ हो गया। वैशाली में कौन झील लिखे हुए हैं ये नहीं पता चल रहा है। वैशाली में झील है, सबसे ऊपर लिखा हुआ बरीला झील, हाँ बारीला झील, वारीला झील। देखिए वारीला झील जो है कि आपका वैशाली में, वारीला झील जो है कि आपको वैशाली में। सारा कुछ हम जितना कुछ बताया ना सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसके अलावा जो आप लोग जोड़े हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें जो है कि आपको समाहित किया गया, आज के सेशन में समाहित किया गया। तो आप लोग देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। बाकी बात जो है कि कल से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज ही हम सब कुछ लेके आए थे, सब कुछ शुरू करने का विश्वास नहीं होगा आप लोग को, दिखाते हैं सेक्शन 6 में, सेक्शन 6 नहीं सेक्शन 3। देखिएगा यहाँ पे सब कुछ रखे हुए थे, ठीक ना, यहाँ पे सब कुछ रखे हुए थे। देखिएगा यहाँ पे है ना आपका, यहाँ पे पहाड़ वहाड़ सबको लेके आए थे, कहाँ पे क्या है नहीं है सारा कुछ लोकेशन लेके आए थे कि आज आपको नदी तक लेके चलेंगे। लेकिन चलिए जहां तक हुआ अच्छा ही हुआ। कैसा लगा आप लोग को क्लास बिहार स्पेशल? बहुत बहुत बढ़िया सर, कल बस रिवीजन करवा करके आगे बढ़िएगा सर। रिवीजन करवा देंगे। हाँ सुनिएगा, यहाँ पे एक चीज और आपको जोड़ना था, जरा सुनिएगा। एक डेटा लिख लीजिएगा, एक डेटा बहुत बेहतरीन डेटा है, कॉपी में लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। डेटा बिहार सड़क नेटवर्क का एक डेटा है, लिख लीजिएगा, इसी में जोड़ना चाहिए था हमको, नहीं जोड़ पाए थे, लिखिएगा एक डेटा, ठीक है। बिहार सड़क नेटवर्क का डेटा है, लिखिएगा। बिहार में सड़क नेटवर्क की बात करेंगे, एक होता है नेशनल हाईवे जो भारत सरकार बनाती है, एक होता है स्टेट हाईवे जो राज्य सरकार बनाती है, ठीक है, और एक होता है ग्रामीण पथ जो है कि आपको राज्य में जो भी आपका योजना आता है उसके आधार पर जो है कि ग्रामीण पथ जो है कि आपका बनता है। तीनों पीछी लेवल का काम है, लेकिन एक नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, ग्रामीण में बनता है अच्छा रोड जो है कि आपका पिचिंग वाला जो रोड बनता है, ठीक ना। हाईवे की बात करेंगे, हाईवे में लिख लीजिएगा सबसे लंबा हाईवे बिहार से जो है कि आपको नेशनल हाईवे जो भारत सरकार बनाती है, भारत सरकार जो एनएच बनाती है उसमें सबसे अधिक की बात करेंगे पटना जिला से क्रॉस आउट करता है, 506 किलोमीटर जो है कि आपका क्रॉस आउट करता है, ठीक ना, पटना जिला से। वही सबसे कम की बात करेंगे शिवहर जिला से क्रॉस आउट करता है 22 किलोमीटर, मात्र 22 किलोमीटर, ठीक है, लिख लीजिएगा। दूसरा है स्टेट हाईवे के ऊपर चर्चा करते हैं। स्टेट हाईवे में जो है कि आपका सबसे अधिक गया से क्रॉस करती है। स्टेट हाईवे जो है कि राज्य सरकार जो बनाती है स्टेट हाईवे वो गया से क्रॉस करती है, लगभग 210 किलोमीटर जो है कि आपको गया से क्रॉस करती है। और आपको शिवहर की बात करेंगे, शिवहर से मात्र 12 किलोमीटर करती है। मतलब कि स्टेट हाईवे में भी और आपको नेशनल हाईवे में भी, दोनों में सबसे कम कौन है? शिवहर है। और नेशनल हाईवे में सबसे अधिक कौन है? तो पटना है। और स्टेट हाईवे में सबसे अधिक कौन है? तो गया है, ठीक ना। और ग्रामीण पथ की बात करेंगे, ग्रामीण पथ में सबसे अधिक टॉप करने वाला जिला मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर ग्रामीण पथ में लगभग 5258 किलोमीटर जो है कि आपको सड़क या पिच करवाया है, पूरा मुजफ्फरपुर की बात करेंगे। और सबसे कम की बात करेंगे अरवल है, अरवल में मात्र कितना 460 किलोमीटर जो है कि आपका पिच हुआ है ग्रामीण पथ का। और बात करेंगे बिहार का सबसे लंबा हाईवे या नेशनल एनएच जो कौन सा है? एनएच जो है कि आपका कौन सा है?
बिहार का सबसे लंबा NH कौन सा है? NH 27 है क्या? NH 27 गलत हो गया, ठीक है। 31 कुछ करके है सर। NH लिखिएगा। NH जो है कि आपको 2 जो है कि बिहार का सबसे लंबा NH है। कौन सा? NH2 जो है कि बिहार का सबसे लंबा NH है। इसकी किलोमीटर लिख लीजिएगा। किलोमीटर बिहार से ये 392 किलोमीटर जो है कि आपको गुजरती है NH2। NH2 बिहार से कितना गुजरती है? तो बिहार से आपको 392 किलोमीटर गुजरती है। दिल्ली, पटना, कोलकाता वाला जो रूट है यही आपका है NH2 है। और सबसे छोटा NH की बात करेंगे, सबसे छोटा NH है नेशनल हाईवे 6, 22 किलोमीटर का ये एरिया है। 22 किलोमीटर ये मात्र बिहार से गुजरती है। NH6 22 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका डेटा था। सड़क नेटवर्क के मामले में जो डेटा था वो मैंने आपके साथ साझा कर दिया है। और इसी प्रकार से जो है कि अगला क्लास जो है कि कल से आपका ज्योग्राफी जो है कि मुख्य रूप से जो है कि आपका होता है सर कौन सा सबसे छोटा वाला? सबसे छोटा ये देख लीजिएगा। ये NH22 जो है ना, ये नागपुर, संबलपुर, कोलकाता है। हमको लग रहा है कि ये जो है ना, पता नहीं, चेक आउट करना पड़ेगा किस जिला से ये क्रॉस आउट कर रहा है, ठीक ना। चेक करना सर पड़ेगा इसमें NH22। हाँ सर नेशनल हाईवे का कितना किलोमीटर है पटना से? पटना से 506 किलोमीटर, 506 506 किलोमीटर। शिवहर का सबसे छोटा जो स्टेट हाईवे है वो कितना किलोमीटर है सर? 12 किलोमीटर। कितना? 12 किलोमीटर। सर ये क्या 12 किलोमीटर। ये जो क्या कहता है आपका डेटा है, ये क्या चीज का डेटा है? इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है? ये जो है कि बिहार सड़क नेटवर्क का डेटा है। ये बिहार सड़क नेटवर्क का डेटा है जो बिहार सरकार के द्वारा पब्लिक किया गया है, वो डेटा है ये, कब का? ठीक ना। कब का है सर? ये लेटेस्ट वाला डेटा है, नवीनतम किताब से ही आपको देख के बताएं। ये डेटा नवीनतम है ना। सर टोटल क्यों ना है सर? ये आपका NH की लंबाई टोटल देखना है आपको। टोटल किसका? नेशनल हाईवे की स्टेट हाईवे? दोनों का बता दें। दोनों का लिखिए। नेशनल हाईवे का लिख लीजिएगा। नेशनल हाईवे का लिख लीजिएगा 5977 किलोमीटर, 5977 किलोमीटर, 5977 किलोमीटर जो है कि बिहार से नेशनल हाईवे गुजरता है। 5977 बिहार से। और स्टेट हाईवे की बात करेंगे, स्टेट हाईवे जो गुजरता है 3638 किलोमीटर, 3638 किलोमीटर स्टेट हाईवे। हाँ बोलिए ना। 27 भी तो लंबा था सबसे बड़ा। 27 को, लेकिन नवीनतम वाला हम देखे हैं ना, इसमें यही दिखा रहा है। हम अपने नोट्स में इसे 27 लिखे होंगे। मेरा जो PDF गया ना, उसको आप खोल के देखिएगा, वहाँ पे आपको 27 ही दिखेगा, NH 27। NH के कितना ठीक बने ना। हैं? ऐसे है ना सर लेकिन कि ये अगर इकोनॉमिक सर्वे से अगर आप पिक करते हैं तो फिर गलत नहीं होता है। नहीं, तो ये दिया हुआ नवीनतम रहता डेटा ही हम आपको बता रहे हैं। ऐसे एक बार इसको, और NH की बात कर रहे हैं ना, तो NH तो 22 तो कंफर्म है। NH जो 2 है सबसे लंबा, इसी में कंफर्म डाउट है। इसको जरा एक बार और हम क्रॉस आउट अपने तरफ से चेकआउट कर लेंगे। और कल के क्लास में, कल जो स्पेशल क्लास लगेगा बिहार स्पेशल, उसमें हम आपको चेकआउट करके बता देंगे कि कौन सा हो जाएगा इसका लंबा सबसे। बिहार से NH में कितना बताया? सबसे छोटा NH6 हाँ NH6 जो 22 किलोमीटर किलोमीटर में कौन सा? 22 किलोमीटर। बिहार से सबसे ज्यादा NH कौन सा बोले है ना? SH स्टेट हाईवे 3638 और NH हाँ नेशनल हाईवे 5977 हाँ ओके 5977। ठीक है, ये आपका डेटा रहा आज का। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपकी हो गई, यहाँ पे समाप्त हो गई आज की कार्यक्रम। ठीक है, 1 घंटे